अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं द मॉर्निंग लाउंज में, दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने ज़ुबान में रखे, तंदुरुस्ती के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। वेल, कम अज़ कम जो एक नए फॉर्मेट के अंदर अखबार हाथ में होता है, आप लोगों से कोई ना कोई ख़बर मैं शेयर करती हूँ, कभी कभी थॉट ऑफ द डे, तो इससे जो है दुनिया भर में क्या हो रहा है, नॉलेज जो है वो बढ़ती है। साथ साथ जो है कम अज़ कम जो है अखबार पढ़ने की आदत, वरना यकीन करें आता अखबार रोज़ाना घर में, लेकिन वो जब चाहूँगी पढ़ना फ़लाँ ये काम आ गया, वो काम आ गया, रह जाता है। एटलीस्ट इस बहाने सुबह सुबह मैं देख रही थी, तो कौन सी खबर मैं आप लोग के लिए आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन अब कौन सी खबर करूँ, ये खबर जो कि सब बड़ी ज़बरदस्त थी और अजीब सी थी, और अल्लाह हम सबको ऐसी नागहानी मुसीबत से दूर करे। कल जैसे कि दोबारा मतलब 2 या 3 दिन पहले मैंने जिक्र किया था कि झटका जो है अर्थक्वेक का आया। कल मैं बाज़ार में थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, अचानक जो मेरे हस्बैंड ने कहा तुमने फ़ील किया झटका? मैंने कहा नहीं, हम लोगों ने तो नहीं फ़ील किया। क्या तुम लोग खुद इतने बड़े ज़लज़ले से कुछ काम हो क्या? लिहाजा दूसरी दोस्त के मियाँ का फ़ोन आ गया, फिर तीसरी दोस्त के मियाँ का फ़ोन आ गया। उन सबों ने कहा कि इतना अच्छा खासा जो है ज़लज़ला। लेकिन ताजुब है, अगर हम गाड़ी में थे या बाज़ार में थे, वहाँ किसी ने फ़ील नहीं किया, वरना तो एक गहमा गहमी हो जाती। बहरहाल जो भी है, अल्लाह ताला हम सबको ऐसी नागहानी मुसीबत से दूर रखे, और आमीन सुम आमीन। और हम सबको चाहिए, आज है जुम्मे का दिन, तो सब लोग जो है, आप लोग भी जो मर्द हजरात हैं, जुम्मे के खुतबे के अंदर जो है बिल्कुल जी दुआ कीजिए अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुसीबत और ऐसी नागहानी मुसीबत से दूर रखे। बहरहाल ये तो चीज़ें थीं जो कि हमने आपसे शेयर करनी है। साथ साथ आज जो है हमारे प्रोग्राम में जो है हम जो शेयर करने वाले हैं वो है 5 मिनट्स के अंदर हेयर कट। 5 मिनट्स के अंदर हेयर कट जो है, और यहाँ पे 16 सिंगार में हम चैलेंज करेंगे, अगर कोई उससे कम टाइम में कट कर सकता है तो वो यहाँ आए। बिल्कुल जी, यहाँ आप आएँ, हमें कांटेक्ट करें या आप कॉल करें, यू मोस्ट वेलकम। या अगर आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है जो कि आप चाहते हैं कि हमारे साथ शेयर करें, चाहे वो टैलेंट मेकअप से रिलेटेड ना हो या कोई भी टैलेंट हो, यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमें फ़िलहाल जो SMS भेजेंगे ऑन 1313 पे, और इंशाल्लाह हम आपको पूरा मौका देंगे कि आप यहाँ आके अपने टैलेंट का इजहार करें। इस बहाने बहुत सारे लोग चाहते हैं अपनी पहचान कराना, तो वाई नॉट। आपका जब हिडन टैलेंट है और आपको कहीं चांस नहीं मिलता, तो इंडस विजन हमारी मॉर्निंग लाउंज आपको बिल्कुल वेलकम करती है। तो आप आएंगे, आप हमें लिखेंगे, हम आपको बुलाएंगे, हम आपसे ज़रा आपका टैलेंट पर देखेंगे और फिर उसको लोगों के सामने लाया जाएगा। ना जाने कहते ना, हमेशा से कोशिश ज़रूर करो, एक किस्मत आपको कहाँ से कहाँ ले जाए किसी को नहीं पता होता है, लेकिन अचानक बातचीत ऐसी हो जाती है। तो ये तो खैर था। साथ साथ आपको हमारे जो हुस्न से सेगमेंट्स है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई जाती हैं विटामिन्स के हवाले से, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि वो सेगमेंट आप हमेशा देखें एंड तक। और हमारे बाज़ार सेगमेंट है, ये तमाम चीज़ें आप देखेंगे हमारे प्रोग्राम 16 सिंगार में। और साथ साथ हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जहाँ पढ़ रही थी कि भाई अभी भी दुबई गए अपने चेकअप के लिए, लेकिन साथ साथ लिखा था कि वेडिंग थी, किसी की शादी अटेंड करने दुबई। कहते हैं वाह भाई क्या मज़े हैं, याशी है भाई, जब मर्जी है चलो चेकअप भी हो जाएगा, शादी भी अटेंड कर लेंगे। भारत समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। इस वक्त मुझे इशारा किया जा रहा है कि हमने लेना है ब्रेक, और आप पियेंगे खुनखुना गर्म पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल से हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंतज़ार करने का, वेलकम बैक। और आज जैसे कि हमारे प्रोग्राम 16 सिंगार में, जहां आप कॉल कर सकते हैं 0900-333-22 पे। मज़े की बात है आपके पास जो है ना टाइम वॉच होनी चाहिए, मतलब घड़ी हो जिसमें आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ब्यूटिशियन आई हैं वो गुज़िश्ता 23 सालों से वो उनका जो है इस शोबे से मुंसलिक हैं, और आज जो है वो बताना चाह रही हैं कि मैं 5 मिनट, मैं कहा 5 मिनट में कट कर लेंगी, 5 क्या 2 मिनट में कर लूँगी। मैंने कहा पता नहीं क्या कट होगा, खैर मुझे यकीन नहीं आता कि 5 मिनट में कट। मेरी अपनी,
क्योंकि मैं खुद भी कट करते टाइम लगता है, लेकिन अब इतना एक्सपर्ट या बाल यूं 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 मुझे नहीं पता। क्योंकि मैंने एक दफ़ा देखा था, एक शो में हम गए थे, तो वहाँ पर जो कि वो सूखे बालों में शू 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 शू, यस दिस इज़ फाइनल, सी इन 2 मिनट्स। तो बहरहाल अब देखना है कि ये हमारी पाकिस्तानी ब्यूटिशियन जो कि 23 साल का तजर्बे के साथ अब जाकर जो है ये आज 5 मिनट में कट। और अगर आपके पास रिकॉर्ड आप ब्रेक करना चाहते हैं इसके अंदर, तो आप हमें SMS भेज सकते हैं। तो आइए जी, वेलकम करते हैं फातिमा, ब्यूटिशियन फातिमा को। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं फातिमा आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक ठाक। मैंने फातिमा से कहा ये 23 साल और ये मैं 9 साल से, तो मुझे 9.5 साल से 16 श्रृंगार कर रही हूँ, तो आपको अब क्या सूझी, कहाँ सो रही थी? बोले क्या जवाब दिया? बस मौका नहीं मिला आपसे मिलने का। कि नहीं मौका नहीं मिलेगा, आपने कोशिश नहीं की। इन्होंने कोशिश नहीं की कि आपको ऑफिस ही नहीं मिला, मैं इतनी मुश्किल लगी। तो ये भारत आपकी किस्मत जो है ना आज जाके आई थी जी। आज आपने दिखाना है, खुश नसीबी हमारी। और ये देखें, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ये का मुल्क भर में लोग देख रहे हैं। ऐसा ना बाहर से कोई इटालियन है ड्रेसर आ जा रहे, ये कहाँ से 5 मिनट में आ रहा हूँ। बिल्कुल जी, इफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, सो यू आर मोस्ट वेलकम। हेयर कट विदिन 5 मिनट्स टाइम, नहीं जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, 23 साल के अंदर, ये तो एक था, 23 साल के तजर्बे के अंदर आपको क्या लगा? मेकअप, स्टाइलिंग, सैलून, क्योंकि जब जिसने इतना पुराना साथ हो इस ब्यूटी से, और अब 2000 के अंदर क्या चेंजेस, थोड़ा हम चाहेंगे आपसे जानना। बहुत ग्लैमर है, बहुत हमारा मतलब फैशन में हम लोग अच्छा खासा आगे जा चुके हैं। अच्छी हमारे यहाँ ब्यूटिशियंस भी हैं, और मज़ीद और बाहर से जाके सीखना चाहिए। बहुत अच्छा हमारा नहीं, मतलब मेकअप पहले लोग क्या कराते थे? बहुत सिंपल था, बेसिस मेकअप पहले डार्क था, अब नेचुरल है। अब पहले डार्क करते थे या गोरा करते थे शुरू में? नहीं, जैसे बहुत डार्क मेकअप चलते थे, अब नेचुरल है। डार्क मींस आई शेडो डार्क थे, पूरा डार्क, ब्लश ऑन डार्क, लिपस्टिक डार्क, अब नेचुरल पे आ गया है। ब्राइड भी नेचुरल पे आ गई है। अच्छा, प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी आप, लगता है कॉस्मेटिक्स अब इतनी वैरायटी हो गई, तो मजा आता। पहले चंद चीजों से आप काम करती होंगे? जी नहीं, पहले हम ज्यादा चीजों से काम करते थे, अब चंद चीजें हो गई हैं और अच्छा काम है जी। ज्यादा चीजों में क्या? जैसे ज्यादा मतलब जी कलर्स वगैरह, पहले 3 कलर 2 कलर्स चलते थे। अच्छा अच्छा। अब 1 शेड और 2 शेड में, मतलब स्मोकी आइज चलती हैं, और नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल चलता है। अच्छा अच्छा, मतलब सही आप वो करें। खैर आप ये कह रहे हैं कि अब वैरायटी इतनी ज़्यादा है, और आपके टेक्निक्स भी आ गई हैं, कैमोफ्लेज कर लिए, ज़्यादा नहीं लगाना, बहुत अच्छे बेसिस आ गए हैं, जो कि आपने सिर्फ जो है सिंगल एप्लीकेशन में जी बस खाली करके जल्दी से इतना ना, जो लिक्विड बेसिस है। खैर अपनी स्किन का तो इंसान को वैसे पता चलता है ना कि क्या इतना यूज टू। अक्सर लोग कहते हैं कि जी अपना मेकअप करना, जितनी ब्यूटिशियंस, अच्छा बताएं, अपना मेकअप कर लेती हैं? बिल्कुल, अपना मेकअप जी। ज़्यादा तो लोग कहते नहीं यार अपना मेकअप नहीं होता, हम दूसरे का मेकअप कर लेते हैं ना जी। अपना मेकअप हाँ बहुत अच्छा नहीं होता अपना मेकअप, लेकिन ये कि हो जाता है, अगर आपको आता हो तो आप कर लेते हैं। अच्छा, मैंने भी अगर देखा जाए तो कितने साल हो गए, यूँ मैं देखूँ, पार्लर तो भी खुले 3 साल, लेकिन यूँ बतौर जब मेकअप मैंने अपनी भाभी को भी किया था तो अच्छे खासे साल, और मैंने ज़्यादातर सब सीखा अपने ऊपर, मुझे बहुत शौक था। तो अपना तो मैं सेकंड में करके बहुत अच्छा करती हूँ, यानी फ़ौरन पता है आपको कहाँ आपको क्या करना है ना। तो वो खैर ये एक चीज़ है, बहुत से लोग जो इतने ब्यूटिशियंस हैं ना कहते हैं यार अपना मेकअप नहीं होता है, अपना जो है ना दूसरे का हम ऐसा फटफट कर लेते हैं, अपना नहीं। प्रैक्टिस हुई वाली बात है ना, इसलिए। अच्छा नाज़रीन, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, और जो कि है आप कुछ भी पूछना भी चाहते हैं टिप्स के हवाले से, इंशाल्लाह अब मंडे ऑनवर्ड्स जो आपकी टिप्स हैं, हर्बल है और बहुत सी चीज़ें डिस्कस करनी है। फातिमा, तो 5 मिनट में कट के बाद जो है, अब आप नर्वस तो नहीं है? नहीं। पक्की बात जी। हाँ नहीं, अब क्योंकि मैं 5 मिनट कह दिया तो मैं दिमाग में पीछे पड़ जाऊंगी। 5 मिनट घड़ी जो है ना, जब हम स्टार्ट करेंगे जी, पता अल्लाह जाने वो मुस्कुरा रही है जो मॉडल बैठी हुई है, मुझे तो घबराहट हो रही है क्योंकि बाल अच्छे खासे। अच्छा ये बताएं, अभी ज़रा हम फोकस कर सकते, मॉडल जो बैठी ना, इनके बाल हैं फ्रिजी बाल, ठीक है ना, क्रिंकी बाल है अभी, इनमें आप क्या देंगी, क्या कट आपने सोचा? इनमें हम थोड़ा से स्टेप देंगे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा इसमें सीज़र नहीं चलाएंगे, मतलब 1 या 2 दफ़ा हमें सीज़र चलानी है, उसी में हमें हाथों से उन्हें लेयर्स आ जाएंगे। नहीं, वो हमें टेक्निक जो बताई गई है या हमें जो टेक्निक पता है उसमें ही
सब मतलब चले, मगर include फिर है। आप पहले काटेंगी, फिर आप जी। हमें टेक्निक शेयर कर सकती हैं आप मुझसे? बिल्कुल। कुछ छुपाएंगी तो नहीं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, आपके सामने सब होगा। नहीं, तेजी में तो हमें समझ ही नहीं आएगा। तेजी होगी नहीं। ले, तेजी होगी नहीं। जी। 5 मिनट में टाइम भी पूरा करना है तो कर जी, क्या जी, रही है? सही। सोच लें। अच्छा, हेयर कट जो है वो तो 3 to 5 मिनट्स में हो जाएगा, लेकिन ब्लो ड्राई में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने कहा आपको पहले अरे कंफर्म कर रब्बा, दूं। 5 मिनट से भी कम जी। में हो जाएगा? जी जी, ये है। पता नहीं, कोई मुझे कहे, मुझे तभी भी यकीन नहीं आया। सच्ची बात है, नहीं जी, यकीन आ रहा। असल में हम उसको उस कट को वैसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन हम या यहाँ तो आप लेंगे सारे बाल यूं, नहीं। 90 डिग्री नहीं, एंगल, नहीं। खट खट खट, ये 90 देखें डिग्री लेयर्स आ गए। नहीं नहीं, ये लेयर नहीं, नहीं, नहीं। दिमाग अब चला ना देखिए, एकदम। जी जी आपको आता है ना काम। मतलब कुछ तो मैंने जी। कहते हैं ना कि हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे कट्स वर्ड्स जो है, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए बालों का, बिल्कुल सही क्या बात है, है। कहाँ घाट हेयर में तो देना है। हम बिल्कुल क्लियर हैं। हाँ नहीं, माशाल्लाह आप लोग का खैर तजुर्बा है और बिल्कुल। लेकिन तो ठीक है नाज़रीन, क्या करें, स्टार्ट करें? और साथ में फिल्म देखती हैं? बहुत कम, थोड़ी ज़्यादा। बहुत कम? क्यों? सारा टाइम सैलून में? जी, अच्छा, घर हैं, बच्चे हैं, फिर ले तो घर है तो बच्चे, क्या एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए आपको? बस बच्चे एंटरटेनमेंट है। ज्यादा ना बोलूं मैं, काम शुरू करवा दूं? चलो भाई, हो जाए, ठीक है, कर चलो दीजिए शुरू। करूं? आ रही हूँ मैं भी, हाँ, और क्या, आप अकेले थोड़ी जाएंगी, मैं भी आऊंगी साथ आपके। चलो। चले जी नाजरीन, अभी जो है अच्छा, इसको ऐसे इत्तेफाक की बात है, आज हम दोनों ही ब्लैक एंड व्हाइट हो रहे हैं। जब आप स्टार्ट करेंगे, कैमरा जो है इन पे फिक्स रहेगा, जी। ठीक है? कहाँ खड़ी हैं? आपको जो अच्छा लगे। अच्छा, एक सेकंड, कट से पहले जी। आप मुझे ये बताएं कि आपने पोजीशन क्या लेनी, क्योंकि हमने कैमरे में दिखाना है। सामने लेना। अच्छा एक सेकंड, अब मुझे मेरा कैमरामैन बता दें, अगर आप यूं हो जाए, इसको टर्न कर, नहीं आप गिरेंगे नहीं, आप बेफिक्र हैं, बहुत है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम बहुत स्ट्रांग हैं, 2 अंडे खा के आते हैं, हार्ड मजाक वर्कर। थोड़ी है, कोई छुई मुई से थोड़ी आपका वास्ता पड़ा है। हार्ड वर्कर। अच्छा, ये अब मुझे बताएं, ये यहाँ से एंगल, हाँ आप यूं खड़ी होंगी सामने, ठीक है, ताकि मुझे व्यूअर्स को भी दिखाना है ना। जी जी बिल्कुल। आर यू कंफर्टेबल? यस। ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमें दिख रहा है, मुझे कर दीजिए मजीद भाई, आपको कैमरा ले रहा है फोकस। अच्छा, आप सामने खड़ी हो जी। डन। नहीं, आप सामने आ जाए, आप मॉनिटर छोड़ दें, आप सामने रहें, ठीक है? सही है, अब हम फोकस कर रहे हैं यहाँ, ठीक है? पोजीशन सही है जी। रियाज भाई? ठीक है, ठीक है, चलें जी। बाल सूखे हैं? जी गीले, अभी करूँगी। मेरी घड़ी में 10 बजने में 20 मिनट हो रहा है, ठीक है? जी। गीले करने के बाद हम टाइम स्टार्ट करेंगे। जी, बिल्कुल सीधा रखो। सब परेशान है, 5 मिनट्स के अंदर हेयर कट होने वाला है। अगर किसी को रिकॉर्ड, तो खैर 3 मिनट कह रही है, कोई इससे कम टाइम में जो हम नोट करेंगे अगर कर सकते हैं तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें, या कोई भी आपका टैलेंट है, यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट अस ऑन 1313 पे। किसी भी किस्म का टैलेंट है, कोई तमाशा भी करना है, जादू करना है, जो व्हाट्सएवर, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम, ताकि अच्छा है हम भी नई नई चीज़ें देखें, नए नए लोगों से मिलें, ठीक है? इनको भी जैसे कि हमने कहा कि नहीं, डेफिनेटली आपको हम पूरा मौका दिया जाएगा ताकि आप करके दिखाएं। अच्छा, आप मुझे बताएंगी फातिमा कब स्टार्ट लेना है, मैं टाइम कब स्टार्ट करूं, कर दूं? बस आप अभी 1 मिनट, बस 2 मिनट में इसको मैं ज़रा सुलझा लूँ ना। सुलझा लो, और फिर बाद में आपको अगर जल्दी में काट भी ले तो आपको फिर बाद में उसको स्लो मोशन में फातिमा आपको सिखाएंगी भी। जी। और नाज़रीन, जब आप कट देख लेंगे फिर आप कॉल करके अपनी राय जाहिर कीजिएगा, ठीक है? 0900 333 22 पे। सारे बाल जो है नीचे करो, नीचे की तरफ, पीछे से लेके नीचे। ये वाकई ये चीज़ें होती हैं, टेक्निक्स होती हैं कि बजाय ये करके अब फिर आप खट खट जो है इसी बहाने बहुत से एक दूसरे से सीख भी लेते हैं, नहीं फातिमा? जी बिल्कुल, हमने भी सीखा है ना। सही बात देखें, और आज ये आई हैं 16 सिंगार में। इस साइड करा दूं वापस? अच्छा एक सेकेंड, जिस पोजीशन में थी ना, ये है ना बहुत आगे है। अब सही है?
ठीक है ये? अच्छा मैं चली जाऊँ एक सेकंड? चल मुझे तो अभी तो नहीं दिख रहा। चुप हो जा। हाँ अच्छा प्लीज इस वक्त जो है ना सारा कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि सारी फोकस जो है यहाँ चाहिए मुझे हेयर कट के तुम ऊपर। चुप हो जाओ, इतना बोलती हो। मुझे टाइम बताएगा? जी, जब बस अब स्टार्ट हो रहे हैं। जी स्टार्ट हो रहा है। चले आप लोग भी टाइम नोट कर लें प्लीज। टाइम नोट कर ले, टाइम का ज़्यादा है ना वो। और क्या सीधा बिल्कुल सीधा रखो बेटा। टाइम नोट कर लें प्लीज। एमसीआर में जो है ये देखिए, इसको हमने पूरा कोम किया, इसके बाद हमने इसको ट्विस्ट किया। देखो जी वाह वाह, ठीक है, बल दिए जा रहे हैं। ओके ये हमने राइट साइड पे लेफ्ट इसको ट्विस्ट किया। अच्छा कौन सी साइड ट्विस्ट किया? राइट साइड। राइट ठीक है गुड। ठीक है, ये हमने इसको काट दिया। ओके ये ज़्यादा लेंथ भी नहीं गई इसकी। अभी अच्छा जी, अब आप इसका एक एक लेयर चेक कर सकती हैं। सही, ये तो 1 मिनट में 1 मिनट भी नहीं लगा। जी अब चेक कर रहे हैं, देखें। जी हाँ। ये देखिए, सही थोड़ा सा इसको फ्रेश करना। फ्रेश कर दें ताकि ले, अगर ये सब हो गया तो लोग कौन है हम लोग से बाल कटवाने? जी क्यों छोटे बाल? ये तो बता रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट, वेरी गुड। बट इट्स गुड, अगर आपने 5 मिनट में नहीं भी करना है दूसरी सैलून में आए तो ये कि आप इसको भी अपना सकते हैं। नहीं अभी हम ब्रेक नहीं ले सकते जब तक कि हम हेयर कट ना दिखा दें। नहीं मैं लूँगी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आई एम सॉरी, जब 5 मिनट की चीज़ दिखा रहे हैं मैं कैसे ब्रेक पर जा सकती हूँ? जा ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो। यस देखिए जी, ये सब ब्यूटिशियन बहुत शौक से देख रही होंगी। ये देखें साइड के लिए 90 डिग्री पे ये नॉचिंग कर रही है ना जी। अच्छा वीकनेस से बाद, फिर बाद में आप एक्सप्लेन कर सकती हैं। बिल्कुल, ये अगर आप नहीं भी चेक करेंगे तो भी हो तो गया, आपको बैलेंस ही लेकिन मिलेगा। सही है। चले हाँ एक प्रोफेशनल तरीके थोड़ा से सा तो करना है ना। आजकल स्पाइक्स ठीक है? चल रही हैं तो मकसद है कि प्रोफेशनलिज्म तो लानी ना, पैसे नहीं बिल्कुल। छोड़ हाँ, सकते जब तक आप एक दफ़ा कैंची मारेंगे तो क्लाइंट्स आपको सेटिस्फाई नहीं होगा। Exactly, ये क्या किया आपने? इतने पैसे ले लिए और हाँ। ये तो मैं घर में भी कर लेती। जी बिल्कुल हाँ सही। अब इसको आप अच्छा लॉन्ग लेयर्स आएंगे बिल्कुल, और ये देखिए, अच्छा पीछे करें। ओके 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 ओके, इनका एक लेंथ का बाल था। हो गया कंप्लीट। जी, अब इसका थोड़ा सा आप फ्रंट दे सकती अच्छा हैं। फ्रंट ले लें, कंप्लीट नहीं हुआ अभी। बस फातिमा के अपने बाल भी अच्छे हैं, बड़े हैं ना, सिल्की। थैंक यू। ए बहन कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती है? आमला रीठा शैम्पू नहीं, हम एक हर्बल ऑयल इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा मैं आपको भिजवाऊंगी शबाना के हाथ। ठीक है। अच्छा ये क्या कर रहे हैं? ये फ्रिंचेस थोड़ी सी फ्रंट पे। फ्रिंजेस जी डन। जी ओए तो क्या 1 डेढ़ 2 मिनट ही हुए हैं ना? जी ओके जी, 2 मिनट के अंदर हेयर कट हैज बीन डन। 5 मिनट भी नहीं, इट्स 2 मिनट्स। अब 2 मिनट से पहले और क्या कोई आएगा? ना आओ तो अच्छा है भाई। ये देखिए जी, हेयर कट हैज बीन डन। बाल दिखाओ इनके पहले, अभी ब्लो ड्राई है जब हम बाद में दे देखें। जी ओके इनके अब ये देखा, देखें लेंथ भी है पूरी, जी, लेयर्स भी शॉर्ट है। नहीं। अब आप इसको देख लें, लवली। नाज़रीन अब आप मुझे कॉल करेंगे ऑन 0900 पे। आप कॉल करेंगे और जो पहली कॉल आएगी उसको शबाना कह रही फातिमा अपने सैलून में कोई ना कोई हेयर कट देंगी फ्री। ठीक है, तो लिहाजा आप कॉल कीजिए। साथ साथ जो है अब मैं ले सकती हूँ ब्रेक। तो जैसे हम ब्रेक से वापस आएंगे फिर आप ब्लो ड्राई देखेंगे और फिर इनका हेयर कट। तो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड एंड राइट नाउ सिर्फ एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
वेलकम बैक। यस, दिस वाज द रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑफ 16 सिंगार के 2 मिनट के अंदर जो है हेयर कट जो है हमारी ब्यूटिशियन फातिमा ने किया। बहुत अच्छी टेक्निक थी, सारे बाल उल्टे किए। अरे यार, हमें तो ब्लो ड्राई स्टार्ट, चलो ठीक है, देख लिया ना, आपने आसानी से दिखा दिया था। उल्टे करके ट्विस्ट किया, काटा, और फिर ये सारे जो है इन्होंने उसकी नॉचिंग कर ली एंड दैट वाज अमेजिंग। अब ब्लो ड्राई के बाद जो है आप और इफेक्ट देखेंगे, लेकिन अच्छे खासे लेयर्स आ गए थे, क्योंकि क्रिंकी बालों के अंदर वैसे भी आप ज़्यादा लेंथ छोटी नहीं कर सकते। जिन लोगों के क्रिंकी बाल हैं, ऐसे वेवी बाल हैं, प्लीज़ आप अपने लेंथ छोटी मत करें अनटिल कि आपको ब्लो ड्राई इसमें भी करना पड़ता है, उसमें भी नहीं। फातिमा, अच्छा, ब्लो ड्राई की कोई ख़ास टेक्निक था कि थोड़ा, क्योंकि ऐसे फ्रिजी बाल देर तक ब्लो ड्राई टिका रहे? थोड़ा इसमें आप सीरम कर लें, हाँ। ग्लॉस कर लें हल्का फुल्का। नहीं, थोड़ा सा मतलब एक टेक्निक होती है ना ब्लो ड्राई, अगर आप पूरे बाल सुखा, मतलब मैं उस लिहाज से कहती हूँ, मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ ब्लो ड्राई के अंदर ना, जी। कि अपने स्टाफ को भी मैं कहा नहीं, ऐसे नहीं, जब तक कि वो स्टाइल से ना हो ना, प्रॉपर टिका रहे ब्लो ड्राई। ब्लो ड्राई असल में ऐसे बालों में थोड़ा टेक्निक, इसलिए मैं ऐसे पूछ रही हूँ, ऐसे बालों में थोड़ा टाइट हाथ से तो बताए ना कैसे, वही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। अरे फातिमा जी, देखिए जी, यहाँ रखा, अच्छा आप ऊपर ही दे रहे हो? 2 साइड। लेकिन हम तो हमेशा हमें सिखाया गया है कि जो नोज़ल है वो डायरेक्ट नहीं हिट करना चाहिए, स्लांट दो, ताकि बालों में बहुत ज़्यादा हीट डायरेक्ट ना जाए, ये स्टाइल में। हाँ, असल में फ्रिज है ना, बहुत बालों में बहुत फ्रिज है। हाँ, और ये बहुत ज़्यादा हॉट नहीं है जी, हल्के से गीले, बहुत ज़्यादा हॉट नहीं है, मीडियम पे है। ओके ओके, तो क्यों नहीं हॉट रखा? आप ज़्यादा रखें ना हॉट। असल में थोड़ा क्लोज करना पड़ा है ना। नहीं, तो थोड़ा स्लांट कर रहे हैं, भले हॉट हो, मज़ा तो उसी में ब्लो ड्राई के अंदर। हाँ जी, ब्लो ड्राई आप देख रहे हैं, आप खुद से भी जो है ब्लो ड्राई कभी कर सकते हैं। स्पेशली बहुत से लोग स्टाइल चाह रहे होते हैं कि कट वट है, उनके नेचुरल कलर्स आते हैं कि आप ज़रा सा वो लगाएं और उसको आप छोड़ दें तो आपके बालों में ये वेव, लेकिन फ्रंट पे हर एक को दिल चाह होता है ज़रा फ्रंट हमारा नीट हो। तो कुछ अगर ब्लो ड्राई समझ में नहीं आता, पकड़ना नहीं आता, तो बड़ा सा एक रोलर ले लें, जो कि दूसरे इतने बड़े रोलर है, एक फ्रंट लगाया, एक यहाँ लगाया, और बाकी के बाल छोड़ दें। वो हल्का सा नीम कहते हैं ना, हल्का सा मॉइस्ट के अंदर जब वो सूख जाएगा पूरा, तो ऑटोमेटिकली पूरा ये बाउंस आ जाएगा और बिल्कुल लगेगा ब्लो ड्राई किया हुआ है। तमाम चीज़ें बहुत आसान होती हैं, जस्ट दैट कि थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि हमने अपने बालों को कैसे मैनेज करना है। नाज़रीन, मुझे आपकी कॉल चाहिए 0900 333 ताकि आप बता सकें कि आपने देखा ये हेयर कट आपको कैसा लगा। आई एम श्योर अभी आप इसलिए नहीं कह रहे होंगे जब तक आप रिजल्ट नहीं देख पाएंगे। साथ साथ जो है हम चाहेंगे कि सलमान खान मूवी के बारे में, क्योंकि मूवीज़ का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया है और मज़ा भी आता है, एंटरटेनमेंट भी रहती है इंसान की मुस्तकिल, और रिलैक्सेशन, जहाँ आपको कोई तंग नहीं करता, घर में या जो भी सुकून सा बैठते हैं, पॉपकॉर्न्स खाते हैं और चुपचाप मूवी देखते हैं, तो वो आई थिंक बेस्ट, अच्छा मुझे तो वो बेस्ट रिलैक्सेशन लगता है। वहाँ मैं सुकून से बैठी होती हूँ सिनेमा थिएटर में जाकर, क्योंकि घर में आप बैठे हैं तो 10 आप सुकून ही नहीं कर सकते। बेल बज रही, फोन बज रहा है, हाँ ये हो गया, वो ख़त्म हो गया, ये चाहिए, तो वो चीज़ नहीं है। तो बहरहाल दबंग जो कि बहुत ही हिट मूवी रही है सलमान खान की, और बड़ी उसके गाने भी बड़े मशहूर हुए हैं, तो दबंग 2 की जो है कामयाबी, और ये कि बड़ा ज़ोर और शोर से चर्चा हो रहा है कि भाई दबंग 2 जो है दबंग 1 से बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा पब्लिक के हो गए। लेकिन आपने कभी नोट किया है, हर मूवी का पार्ट 1, जितनी मूवीज़ आई पार्ट 1 हमेशा अच्छा होता है, पार्ट 2 अच्छा नहीं होता। क्यों ऐसा? आई डोंट नो। या वो लोग पहली में इतने एफर्ट्स डाल देते हैं, अब सेकंड में कुछ नए करने के चक्कर में और चीज़ इतनी एंटरटेनमेंट नहीं होती। बहरहाल हम सबको इंतज़ार है। आप अपराइट पोजीशन में ब्लो ड्राई करते तो क्या आता है? आप अपराइट पोजीशन में ब्लो ड्राई कर रही हैं तो क्या? बॉडी के लिए। जिन लोगों के बाल पतले हैं, जो भी बाउंस चाहते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम चाहते हैं, हमेशा ब्लो ड्राई आप ऊपर करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना बॉडी आ जाएगी। मैं ज़रा यहाँ बैठूँ। हाँ जी, ये है, और
नाज़रीन जो है एक था हेयर फॉल के हवाले से भी लोगों ने जो टिप मांगी थी कि भाई अगर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है तो एक बहुत अच्छा कामयाब वाला नुस्खा था बालों के हवाले से, जिसमें था कि आपने मेहंदी के पत्ते और साथ साथ जो है आपने मेथी दाने को अगर आप चाहें, पहले सबसे पहले मेथी दाने को आप एक मलमल का कपड़ा लें, उसके अंदर मेथी दाना डाल दीजिए, उसको आप जो है हल्का सा गीले कर ली मेथी दाने को, मलमल का कपड़ा भी, और उसको आप स्क्वीज़ करके बांध कर उसको छोड़ दीजिए। अगर दूसरे दिन सूख जाए उसको थोड़ा सा कपड़े को और आप नमी कर दीजिए। 2 से 3-4 दिन के अंदर मेथी दाना नहीं रहेगा, उसमें से पूरे रूट्स आ जाएंगे और वो रूट्स इतने फ़ायदेमंद होते हैं आपके बालों के लिए, जो कि उसके गिरना, उनके 2 मुंह के बाल हो, शाइन के लिए। तो वो आप जब कोई भी ऑयल, मस्टर्ड ऑयल कर रहे हैं या जैतून का ऑयल, उसके अंदर मेथी के दाने और मेथी के पत्ते, उस दिन रानी साहब आई थी, बताए थे ना कि देखिए मेथी के पत्ते भी, तो मेथी के पत्ते भी आप उसमें पका सकते हैं। तो ये इट्स काइंड ऑफ अ कंडीशनर। आप कौन सा ऑयल बनवाते हैं अलग से? जी हमारे यहाँ आता है हर्बल ऑयल ना, एक हर्बलिस्ट हैं वो बनाते हैं। अच्छा, मैं भी अब हर्बल ऑयल करते हैं तो वो भी बहुत ऐसा करो तो बाल वाकई शाइन आती है। इतनी एडिक्शन सी हो गई ना जी कि तेल लगा के सर ना धोना, लगता है मज़े ही नहीं बिल्कुल। आया। हाँ करें आप करें बिल्कुल जी, आप बिल्कुल कीजिए, पूरा कर सकते हैं। अच्छा जी, कॉल हमारे पास है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अंबर बाजी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप भी ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। कहाँ से बात कर रही हैं, अपना नाम बताइए। मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, रुकैया। ये मौसम कैसा है लाहौर का? बस अच्छा है अब तो धूप निकलनी शुरू हो गई है। अच्छा माशाल्लाह, तंग आ गए ठंड से आप लोग नहीं? हाँ जी जी बताइए कैसा लगा आपको? एक तो मैंने ये बात करनी है कि आप ना मुझे वो कलवंजी का देन उसका कलौंजी वाला। हाँ जी ठीक है। अभी लाइट बंद हो गई है, कल जब आपका प्रोग्राम शुरू होगा तब बताना, लाइट का इधर कोई पता नहीं। अच्छा मैं कल रिपीट कर दूंगी। और तो कुछ? दूसरी बात ये है कि मेरी बेटी है 15 साल की, उसके बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, छोटे छोटे हैं, वो लंबे बाल रखना चाहती है। हाँ के लिए कोई ऑयल बताना है। ठीक है, वो भी कल बताएं आपको? नहीं मतलब मंडे वाले दिन। मंडे वाले दिन? कल तो छुट्टी होगी ना? हाँ जी हफ्ते को तो छुट्टी होगी ना? अच्छा ठीक है, पीर वाले दिन। ठीक। दूसरी बात ये है कि मेरी एज है 42, तो मुझे हेपेटाइटिस सी भी है और मेरा ना चेहरे आंखों के नीचे बिल्कुल ब्लैक हो गया है। अच्छा ओके। तो वो बताना कुछ जो मुझे ऐसे जुबानी याद रह जाए, मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। अच्छा आप चाहती हैं डार्क सर्कल्स के लिए ना? हाँ जी, जो हल्के काले हो गए उसके लिए आप चाहती हैं? हाँ जी। अच्छा कि कुछ बताया जाए? ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यूँ तो हमें पता है, लेकिन ख़ास डार्क सर्कल्स के लिए अभी कोई लेटेस्ट कोई क्रीम आई है बहुत अच्छी कंपनी की, उनका दावा है कि उससे आपके ब्लैक सर्कल्स 70% जो है कम हो जाते हैं। हमने इस्तेमाल नहीं किए लेकिन कहा है उन्होंने ये। अब बाकी मैं आपको बता देती हूँ नुस्खा जो भी होगा इंशाल्लाह। आपके पास कोई है? हाँ जी। कोई है डार्क सर्कल्स के लिए कोई ऐसी बात है नुस्खा? नहीं, डार्क सर्कल्स के लिए तो यही है कि आप चले, थैंक यू सो मच रुकैया, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आपने हेयर कट देखा? बहुत अच्छा है। अच्छा रिपीट में देख लीजिएगा ब्लो ड्राई के बाद कैसा लग रहा है ना। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लाइट को भी सुबह ही जाना होता है, कुछ प्रॉब्लम है सबको है हमारे साथ, पता नहीं क्या है ना? हम तो किसी का कुछ बिगाड़ते भी नहीं, पता नहीं क्यों। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, बच्ची के बाल एज, अब देखें हेयर फॉल का हम रखेंगे पूरा प्रोग्राम जिसमें आपको बताएंगे बाल बढ़ना, उससे कम प्रॉपर ये चीज़ और ये ऑयल से। और आप जो तेल लाएंगी उसके अंदर फातिमा आपके बाल ऑयल की वजह से बढ़े या वैसे ही बढ़े हैं शुरू से? वैसे तो हमारे फैमिली में अच्छे हैं बाल, फैमिली में लेकिन अभी मेरे बाल थोड़े कम हो गए थे तो ऑयल से अच्छे हुए हैं। सही थोड़ी है। चिकनाहट आ गई बालों में और लेंथ अच्छी हुई है। नहीं ये तो है,
हम भी जो ऑयल बनाते हैं उसमें भी है, पूरे इसमें जड़ी बूटियाँ होती हैं, आंवला, रीठा, सिक्काकाई, तो जो हर्बल हैं वाकई उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ऑयल सारे अच्छे हैं लेकिन हमें पता है कि जिससे कौन सा वो कहते हैं ना तारा मीरा का ऑयल, तारा मीरा कहते हैं तारा मीरा ऑयल लगाओ क्योंकि वो सरसों की फॉर्म है तारा मीरा ऑयल। तो जब लगाते हैं थोड़ी बहुत उसमें इचिंग भी होती है खोपड़ी में, लेकिन तारा मीरा का ऑयल जो है वो आपके बालों को लंबा करता है। लंबा करता है, हाँ, लंबा करने के लिए शाइनी और लंबा, हाँ मेन लंबा। शाइनी भी देता है, शाइन तो हर तेल देता है, इवन ऑलिव ऑयल भी कर, लेकिन उसमें चीज़ें मिक्स कर दो ना। अब मैंने मेथी वाली बात की है, मेथी के आप चाहो तो तारा मीरा का ऑयल हो, उसमें आप ऑलिव ऑयल मिला दो और मेथी के मेहंदी के पत्ते आप उसमें पका लो तो आप वो ऑयल इस्तेमाल करें, और ख़ास तारा मीरा का, डायरेक्ट तारा मीरा का ऑयल इस्तेमाल कीजिए आप। अच्छा भी हमने वो जो रणबीर कपूर जो है उनकी जो कि बहुत ही अच्छे, आपने रॉकस्टार देख ली? रॉकस्टार देखी मूवी? नहीं अभी नहीं देखी। अरे यार ऐसे भी लोग हैं, जाहिर सी बात है जब बहुत बिजी होते हैं नहीं देख पाते मूवीज। बहरहाल रणबीर कपूर जो कि नीतू सिंह एंड ऋषि कपूर के साहबजादे हैं, लड़कियां बहुत उन पर मरती हैं, ना कि सिर्फ उनकी लुक्स के हवाले से, उनकी पर्सनालिटी के हवाले से, उनका क्यूट फेस की वजह से नहीं, बल्कि उनकी एक्टिंग रॉक स्टार के हवाले से आई थिंक बहुत अच्छी एक्टिंग की, बहुत अच्छी मूवी है। वर्सटाइल एक्टर जिसमें उन्होंने डिफरेंट गेटअप्स भी दिए हैं और वो रफ टफ के अंदर भी इतने अच्छे लग रहे हैं जहाँ दाढ़ी नहीं भी बनी हुई, और सब लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया। तो अब यहाँ पे जो लेटेस्ट गॉसिप हमारे पास है वो है कि रणबीर कपूर किशोर कुमार की ज़िंदगी पर बनने वाले फिल्म में जलवागर होंगे, यानी कि अब वो जो कि किशोर कुमार की पूरी लाइफ हिस्ट्री होगी उसमें एज अ किशोर कुमार ही विल बी रिप्लेसिंग लाइक किशोर कुमार को उसके बिहाफ पे एक्ट कर रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है सोच समझ के किशोर कुमार इतने बड़े हमारे एक्टर और अब उस पर जो है रणबीर कपूर, तो मैं ख़ास से क्योंकि रॉक स्टार देखने के बाद सबों ने कहा कि भाई ज़बरदस्त। अच्छा जी, कुछ एसएमएसेस आए थे तो वो मैं अब करना चाहती हूँ इसके साथ। एक तो हमने वाइट फेशियल बताना है। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। और हेयर कट, हेयर स्टाइल तो बहुत जबरदस्त कटिंग हो रही है। 2 मिनट में हेयर कट अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे स्टाइल में लोग किया, बहुत जबरदस्त। अब ब्लो ड्राई हो रहा है, बस देख लो। और आपका क्या नाम है? और आपसे मुझे वो पूछना था, डॉक्टर वो यूसुफ ने जो बताया था ना वाइटनिंग के लिए, मैं आप रिपीट कर दीजिएगा। मैं वही क्या डाला था उन्होंने? मैं वही रिपीट करने वाली थी, आप कुछ और ही मांग लेती। हमारी आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी कर रही थी आपका। आप ये देखें हम लोग की सोच कितनी मिलती है। मैंने सोचा और आपने कॉल कर लिया। जी जी। और वो मुझे आपका नंबर भी चाहिए, मोबाइल नंबर। क्यों तंग करोगी मुझे? तंग करोगी मुझे? जी मैं आपसे बात करूंगी, बस मुझे चाहिए आपका नंबर। यार ऑन एयर तो नहीं दे सकती, वैसे तो कई लोगों के पास है, लेकिन मुझसे अगर जब भी बात करनी हो ना यहाँ कॉल कीजिए या हमें एसएमएस भेज दो, ठीक है? अच्छा हाँ। अच्छा, आपके सैलून में कोई वैकेंसी है? वैकेंसी आप आ जाइए, आप नंबर ढूंढ लीजिए और फिर आप हमसे विजिट कर सकते हैं, हम खुद देख लेंगे। यस व्हाई नॉट, बिल्कुल है वैकेंसी। हेयर स्टाइलिस्ट चाहिए बहुत और अच्छा, जब मैं बिजी रहूँ। हाँ जी, कितना रहता है? अच्छा जी, हेयर वाइटनिंग डॉक्टर यूसफी आए थे जो कि डर्माटोलॉजिस्ट भी हैं, उन्होंने बताया था कि ख़ुद से कि आप अपनी जिल्द, चाहे आप उसको जो है पूरा वाइटनिंग
अपने चेहरे को कैसे दे सकते हैं। ये तमाम प्रोडक्ट्स जो है हर्बल हैं, इससे कोई आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन साथ साथ फिर भी किसी को एलर्जी हो जाती है तो जो भी आप जो ये बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे कान के पीछे या ये यहाँ पे आप एक टेस्ट लेंगे। अगर आपको कुछ इचिंग होती है, रेडनेस होती है, तो उसको फिर आप डिसकंटिन्यू कर दीजिए। अच्छा जी, सबसे पहले अब आप लेंगे मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून, फिर है राइस पाउडर यानी चावल का आटा, चावल को पीस के उसका पाउडर बना लें, वो भी 2 टेबलस्पून, खाने के बड़े चमचे 2। रोज़ वाटर आप लेंगे 4 टेबलस्पून, सही है। विटामिन सी पाउडर उसका 1 चाय का चमचा, यानी कि विटामिन सी 1 टीस्पून। विटामिन सी तैयार आपको मिल जाता है, किसी भी केमिस्ट की दुकान से मिल जाएगा उनका ये। और साथ साथ लेवेंडर ऑयल के 10 कतरे, ठीक है। अब आप जो है ये पैक बनाएंगे, इसको आपने पेस्ट बनाया, कोई भी आप पैक बनाएंगे पहले आप थोड़ा सा अपने चेहरे को धो लें, हल्का सा उसको क्लीन कर लीजिए और फिर ये पैक लगाएंगे। इसको चेहरे पे रखिए, 15 से 20 मिनट तक रखेंगे। उसको पे हल्के हल्के हाथों से आप रब करेंगे। रब के बाद फिर आप इसको मुंह वॉश कर लेंगे। ये उन बच्चों के लिए भी जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, माएँ बहुत परेशान होती हैं कि बच्चों का रंग बहुत डल हो गया, कुछ ऐसा बताएं। तो हमने वैसे तो बहुत बताएं, वो डायरी में अपनी ढूंढ लूँ, पता नहीं टाइम नहीं मिल रही मुझे, तो वो उसमें इतने नुस्खे हैं, लेकिन ये एक लेटेस्ट नुस्खा है जो आप ट्राई कीजिए और मुझे बताएं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, मतलब कि छोटे बच्चियाँ 9, 10, 11, तो उनको जो है आप लेवेंडर ऑयल बस मत डालिएगा, ठीक है, ठीक है। बच्चों में आप लेवेंडर जो एसेंशियल ऑयल वो नहीं डालेंगे, बाकी तमाम चीज़ें आप डालिए। और ये आप डेली भी लगा सकते हैं, हफ्ते में 2 दफ़ा भी लगा सकते हैं ये फेस पैक, और आप देखें आपका रंग कैसे निखर के आता है या नहीं है। ना आए तो भी बताइए, ताकि उनसे कहेंगे भाई कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। तो आपकी पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीज़ आप समझते हैं आपको ये प्रॉब्लम आ रही है या बहुत अच्छी भी है तो भी शेयर करें, नहीं अच्छी आ रही है तो भी शेयर करें, बिल्कुल हमारा फ़र्ज़ बनता है, ताकि फिर हम उसको डिस्कस करके उसको हम बेहतर से बेहतर कर सकें। हाँ जी, बाल भी तो घने हैं, क्रिंकल वाले बाल है ना, थोड़े से गीले कर लें ताकि ज़रा और सही है, कर लें, क्योंकि हल्की नम वाले बालों में ना ब्लो ड्राई बड़ा अच्छा हो जाता है। ये है डेफिनेटली। अच्छा, साथ साथ ये था, कल हमने आपको जो है अभी जो है हमसे जो है था, वो भी इसकी फरमाइश आई है SMS के थ्रू कि जो कॉलिक पेन होता है बच्चों में, वो चाहते कि उसको आप रिपीट कर दीजिए। अक्सर न्यूबॉर्न बेबीज़ को जो है दूध पीने के बाद पेट में मरोड़ होता है और बहुत वो रोते रहते हैं, माँ भी रेस्टलेस, तो उसके लिए आप नुस्खा नोट डाउन कर लीजिए। इसमें 1 टीस्पून कलौंजी लेंगे आप, 1 टीस्पून अजवाइन, और आप जो है इसको 1 कप पानी के अंदर इसको अच्छी तरीके से आप इसको बॉईल कर लीजिए। और बॉईल इतना कि उसके दोनों का अर्क निकल आए, बॉईल करें, अच्छी खासा कीजिए। उसके बाद आप 1 टीस्पून लेके उसमें थोड़ा सा आप शहद डाल दें, थोड़ा सा, और ये आप 2 से 3 मरतबा आप दे सकते हैं बच्चों को, इसमें कोई मसला नहीं है, आप ये आराम से आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ख़ास तौर से ये बच्चों के लिए जिनको कॉलिक पेन्स होते हैं। नेक्स्ट वीक नाज़रीन हम इंशाल्लाह बुलाएंगे ब्यूटिशियन रानी साहिबा को सोराइसिस पे। जिन लोगों को प्रॉब्लम है सोराइसिस की, या आप लोग अगर कहीं बाहर भी हैं और आपको अभी तक उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकी है, तो आप ज़रूर, आपके जो रिश्तेदार उनको आप बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो भी डे होगा मैं अनाउंस कर दूँगी। सोराइसिस पे जो है हम आपको बताएंगे किस तरह से हेल्प आउट होगा। उसकी दवाई अनीस साहब में तैयार कर चुके हैं, एंड बकौल उनके कि काफ़ी उससे जो है फ़ायदा पहुंच रहा है। ये है। अच्छा जी, 5 मिनट है, 10 मिनट है, 10 मिनट है आपके पास, बहुत टाइम अब तो हो जाएगा, 10 मिनट तो काफ़ी है।
मेकअप में क्या, बालों में और भी कोई स्टाइल्स? जी, बालों में मैजिक कटिंग है, मैजिक, इटालियन कटिंग है, अच्छा अच्छा, मैजिक लॉन्ग लेयर्स हैं, आपके हिप्स तक लेंथ हो तो। हाँ वो तो अच्छा था, लॉन्ग बाल वाकई कि जो छोटे ना करे और बिल्कुल जो है लेंथ मेंटेन रहे। दैट्स गुड। सारी चीज़ों की जो है ना, जैसे भी आई थे स्ट्रॉबेरी कटिंग, मैजिक कटिंग, ये तमाम चीज़ें जो हैं। अच्छा जी, आपको मतलब बहुत शौक था, अब थक नहीं गई? इतने सालों से काम कर रही हैं। मुझे बहुत शौक है, बहुत शौक बहुत पसंद है काम। 16 सिंघा देखती रही थी? बिल्कुल, हाँ, सारे प्रोग्राम देख। क्या क्या आपको लगा उसमें से? आपने सीखा, जो आते हैं ब्यूटिशियंस कई कुछ चीज़ें जी, नहीं सीखी? टिप्स वगैरह सीखे हैं और ठीक है, जो भी जाहिर है ये तो सीखने की जगह है, हर चीज़ सीख हाँ, सकते कितनी चीज़ें इंसान जो है सीख लेता है। ठीक है ठीक है, आप कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बात होती टेक्निक की। टेक्निक ने जिस तरह से लिए बाल, मेरे दिमाग में थे शायद पीछे करके बाल लेंगे, लेकिन उन्होंने ये एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, क्या नाम है, फातिमा, ये बताएं कि अगर बाल फ्रंट लेके आपने नीचे करके काटे, अगर आप इसी को पीछे लेके काटते और ट्विस्ट करते 90 डिग्री के, जाता, हाँ, बैक से शॉर्ट हो जाता, बैक शॉर्ट हो जाता, वो फिर एकदम जो है आगे पीछे के बाल जो है लेंथ मेंटेन हुई ना, पीछे लेंथ आ गई पूरी, लेंथ शॉर्ट हो जाती। हाँ, या फिर उसके पैरेलल फिंगर पोजीशन से ले लेते बहुत ज़रा ऊंचा 90 डिग्री या कम डिग्री पे लेके ना, ऊपर से, हाँ, यूं करके पीछे होता है ना बाल पे, उससे फिर ये होता कि टॉप पे जो है वो ज़्यादा लेयर्स आ जाते हैं और नीचे से थिनिंग। हाँ, पे नीचे ज़रा ये अभी आप देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल बैलेंस में लेयर्स मिलेंगे। बिल्कुल जी, हम सब इंतज़ार में हैं कि जल्दी से जो ये हो और फिर हम तैयार करें। जी नहीं करें, हम इंतज़ार में हेयर स्टाइल देखने के लिए, डेफिनेटली। जी हाँ, ये करें। ब्रेक नहीं आया बहुत देर। हमारी कॉलर ने हमसे पूछा था, जिन्होंने उनको पिंपल्स का एक्ने का बताया था, उन्होंने कहा कि मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। मकसद वही था, मैंने जितने भी एक्ने वाले हैं जिनको दाने निकलते हैं, काइंडली आपने अपनी जिल्द को क्लिनज ज़रूर रखना है। क्लिनज करने के लिए आप जो क्लिनज करेंगे गर्मी के मौसम में, तो आप वाटर बेस्ड प्रोडक्ट से क्लिनज करेंगे। अगर आप वाटर बेस्ड प्रोडक्ट नहीं क्लिनज कर रहे, आप कोई क्रीम से कर रहे हैं, तो उसके बाद जस्ट मेक श्योर कि आप अपना मुंह धो लेंगे। जितनी स्किन आपकी ड्राई रहेगी, लेकिन ड्राइनेस में ये मतलब नहीं है कि अंदर खिंचाव हो, तो आप ड्राई रखें, और अगर बहुत आपकी ड्राइनेस ज़्यादा हो जाए तो फिर आप उसमें वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, ताकि आपकी खिंचाव और आपके रिंकल्स ना पड़े। तो लिहाजा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लिनज कीजिए अपने चेहरे को। स्क्रब आप डेली बेसिस पे कोई भी स्क्रब ले लें, माइल्ड अगर आप चाहें, या एक्सफोलिएशन ले लें। आपको हमने बल्कि स्क्रब बनाना भी इशरत ने बताया था, और भी आपको बता देंगे। स्क्रब आप लीजिए, एंड प्लस उसको जो है आप कोई भी टोनर इस्तेमाल करें। टोनर नहीं समझ में आया तो अर्क के गुलाब जो है फ्रिज में रखा हुआ ठंडा करके वो भी आप अपने लगा सकते। दैट्स इट। मेन है सफाई। स्क्रबिंग से सारे ब्लैक हेड्स नहीं बनते, आपकी जिल्द साफ़ होती है। आप हल्के हाथों से, ज़ोर ज़ोर से नहीं करेंगे। हर चीज़ मार्केट में है, कोई भी स्क्रब ले लीजिए, जितनी अच्छी कंपनी उतना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स। हल्की कंपनी भी है, आपके उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो आप शक्कर, चीनी और उसमें नींबू निचोड़ के उसका और दूध के साथ उसको भी आप हल्का 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 स्क्रब करते रहें। लेकिन जहाँ आपको अगर रेडनेस हो रही है तो वो चीज़ मत कीजिएगा, आराम से कीजिए, जेंटल हाथों के साथ, और फिर मुंह धो लीजिए। तो डेली क्लिनजिंग प्लस आपकी एक स्क्रबिंग, रात को भी आप साफ मुंह करके धो रहे हैं, और उसको फिर आप कोई भी अपनी नाइट क्रीम लगाकर सोएं। सर्दियों में आप थोड़े से ऑयली प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये ड्राई रहेगी स्किन, आपके ऑटोमेटिकली सीबम नहीं बनेगा। और ये जो मैंने बताया था, कॉलर ने खुद इस्तेमाल किया और उस लड़की ने कहा अंबर मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, और यकीन करें मेरे पिंपल्स कंट्रोल हुए। ठीक है, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हो अंबर? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। हमारी तो सुबह ही नहीं होती आपके बगैर। हाय सदके जाऊँ। कौन बात कर रही हैं? मैं रूबी बोल रही हूँ, मुल्तान से। कहाँ से? मुल्तान से। नाम, मैं सॉरी, मैं डिस्टर्बेंस थी। नाम क्या है? मेरा नाम है रूबी।
रूबी। हाँ जी। जी रूबी, आपकी मोहब्बत है, आप बताइए क्या खिदमत की जाए आपकी। बस हम सुबह सवेरे आपके साथ घर के काम भी कर रहे होते हैं, आपको भी देख रहे होती हैं। हम टीवी पे आपकी बहन ने धूम मचाई हुई है, इधर आपने धूम मचा रखी है। अरे हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो तो गोद भराई वहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल जी। सही बात है। बस तुम सोच भी नहीं सकती, तुम्हारे बगैर हमारी सुबह नहीं होती है। अल्लाह, ये तो मोहब्बत है आपकी के सही बात है। ये लोग कहते हैं कि भले हम काम भी कर रहे होते हैं, आपकी आवाज़ भी आ रही होती है, नंबर क्या बोल रही है। बाजार जो सुपरमार्केट, तो बाज कहते हैं अच्छा आप अंबर ही है ना, आवाज़ से पहचाना। सही। बिल्कुल। कह रही हूँ। बहरहाल अब आप देखें, ब्लो ड्राई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और हेयर कट कैसा लगा आपको रूबी? हेलो रूबी जी, कहाँ गुम हो गई रूबी? एनीवे, थैंक यू सो मच रूबी, और इतना प्यार देने का, इतनी इज्जत देने का, थैंक यू सो मच। चलें जी, हेयर कट हो चुका है, ज़रा हम देखें यहाँ। हम उठे हैं ज़रा, मैं उठ रही हूँ भाई, ठीक है ना। अब हम देखते हैं हेयर कट इनका। ओके, ब्रेक हो गया। हाँ इनका भी हटा दें भले, चलो इस पे दिख रहा ये है। ना ब्लैक कपड़े मिक्स हो जाएगा। ठीक है, वाह, हाथ से कर लें और फ्लेक्सेस आ जाएंगे ना। ये देखें जी, हाथ से कर लेंगे तो और देखें जी, पूरे लेयर्स। अब पीछे से भी इसको कर लेते हैं ना। कर दो पीछे। हाँ पीछे करें, अब हम टर्न कर लेते हैं इनको। बल्कि एक सेकेंड, आप एक सेकेंड, इनको अगर हम खड़ा कर दें तो खड़े होकर दिखाते हैं, ठीक है। देख के तार है। थैंक यू, आप इधर आ जाओ। हाँ, अब थोड़ा सा हम बैक दिखाना चाह रहे हैं। देखिए जी, 2 मिनट के अंदर हेयर कट हुआ है। हाँ, लेंथ भी छोटी नहीं हुई, लेयर्स अपने आ गए हैं पूरे। अरे हाँ फातिमा, आपका सैलून का हमने तो कहा था जो पहली कॉलर है उनको कुछ ना कुछ हेयर कट मिलेगा। नाज़ाबाद 7 नंबर। नाज़ाबाद 7। अच्छा, जो हमारी पहली कॉलर थी उनका जो है हम नंबर नोट डाउन करके जी तो आपको दिया जाएगा, तो वो आएंगी तो आप उनको फ्री हेयर कट देंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। देखिए जी, गुड, दिखा दिया, लवली। ये देखिए दिखा रहे हैं। जान आ जाती है कट की तो ब्लो ड्राई से। ठीक है, वेरी गुड। आप चलें बस, सही। अब आप बैठ सकते हैं। आप चाहे तो इनका एप्रन उतार दीजिए जी। लवली, आप बैठ जाए। देखिए फाइनल, हाँ साइड में कर ले, इनको यहाँ टर्न कर ले। ठीक है, तार है। हाँ भाई, थैंक यू सो मच, वेलकम। बहुत बहुत अच्छा रहा। बात है कम करती हैं, ज़्यादा नहीं, बातों नहीं है ना। नहीं ज़्यादा नहीं, काम ज़्यादा करते हैं। नहीं, इंशाल्लाह आपको दोबारा हम ज़हमत देंगे। कोई भी आपके जहन में कोई चीज़, हाँ, बहुत लेटेस्ट हेयर स्टाइल आते हैं, बहुत हाँ, लेटेस्ट ब्लो ड्राई आता है जो अब तक जी। नहीं हुआ हो। जी, वो आप देखती आई हैं, सारी ब्यूटिशियन से प्रोग्राम बहुत देखती हैं। कुछ डिफरेंट, कुछ नया आपने किया तो ज़रूर आके शेयर करें। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा हेयर कट, स्टाइलिंग बहुत अच्छी हो, वो स्टाइलिंग जो कि लड़कियां बने बहुत ज़्यादा जूड़े कर लें जी। ये इतने नहीं, कहाँ आजकल नहीं इसका रिवाज। जी। आजकल ब्लो ड्राई, टोंग, कर्लर्स या हाई पोनी स्टाइल आ जाए, दुल्हन के रिंगलेट्स आए। वलीमे में क्या चेंज दे सकते हैं दुल्हन को, डिफरेंट स्टाइल्स जो कॉमन, ठीक है ना। तो इस टाइप का ज़रूर आप रखें, उसको फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे। तो नाज़रीन, ये था हमारा हेयर कट आज का, जो कि 2 मिनट के अंदर आपने देखा। टेक्निक के हवाले से कोई लेंथ छोटी नहीं हुई, घन भी कम नहीं हो, बहुत अच्छा था रियली। और इंशाल्लाह आगे इस टाइप के और भी जो कुछ आप देखना चाहते हैं, आप हमें SMS भेजिए 1313 पे। बहुत जल्द हम आपको अपना ईमेल एड्रेस भी बता देंगे। साथ साथ जो है, अब हमारा जो सेगमेंट है वो है जुम्मा बाज़ार, और आज है ही जुम्मा बाज़ार। और शॉपिंग आपको क्या दिखाई जाएगी, इसके लिए आप इंतज़ार फरमाइए। हम लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। आप बैठे रहो।
वेलकम बैक नाज़रीन। आपको पता है जब 16 सिंगार ख़त्म किया था, जब से मैं टेलीफोन पे कॉलर थी उनसे बात ही बात कर रही थी और बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया और कहती हैं वाकई सुबह चले, मुझे बहुत बहुत खुशी होती है कि कम से कम आपकी सुबह जो है बहुत अच्छी गुजरती है, क्योंकि इंसान को मैं वैसे ही कहती हूँ बी अ लाइवली पर्सनालिटी, हर वक्त खामोश यूं नहीं रखो, हल्ला गुल्ला, दैट्स इट। अच्छा जी, बाजार जाओ बहुत मुश्किल होती है, मतलब मैं तो लिटरली लेस वालों से कहती हूँ क्या मजाक बना हुआ है यार, पैसा बंदा कैसे दिल काबू में रखे, फ्ला ब्रोच, ये लेस वो लेस, हर वक्त दिमाग पागल हो जाता है लिटरली जिनको है। तो लिहाजा आज हमारा सेगमेंट जो मैं बाजार में, आज आपको ब्रोचेस, आपको लेस की शॉपिंग और क्या क्या चीज़ें आप उसको आप फैसिनेट होकर उसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकती हैं। तो वैरायटी इन पाकिस्तान फॉर शॉपिंग फॉर लेडीज इन जुम्मा बाजार राइट नाउ विद जिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आपको वेलकम कहती हूं अपने सेगमेंट में जिसका नाम है हर रोज़ जुमा बाज़ार। यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदरी मार्केट में। हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदरी मार्केट में और यहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं ख़वातीन से रिलेटेड, बच्चों से, बड़ों से रिलेटेड। और अभी जो हमने आपके लिए चूज़ किया है, हम आपको जो दिखाएंगे वो है लेसेस। जी हाँ, हम ऐसी शॉप पे मौजूद हैं जहाँ पे आपके लिए बहुत वैरायटी है लेसेस की। और इसके अलावा आपको पता है जब कपड़े बनाती हैं ख़वातीन तो बड़ी कंफ्यूज होती हैं कि उस पर किस तरह के गले लगाए जाएं, लेसेस क्या लगाएं, बटन्स किस तरह के हों। और आजकल बड़े अच्छे अच्छे बटन्स भी आ गए हैं, ब्रोचेस भी आ गए हैं। तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि इनके पास कितनी वैरायटी है लेसेस की और गलों की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा जो ख़वातीन आती हैं मोस्टली किस टाइप की चीज़ें लेना पसंद करती हैं? ये इस तरह से जो गले होते हैं बने बनाए वो लेती हैं या फिर लेसेस लेती हैं, क्या खरीदती हैं? ये डिपेंड करता है उनके सूट्स पे, मतलब कि वो किस तरह की चीज़ चाह रही हैं, उनके सूट पे कौन सी चीज़ सूट कर रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मैंने सुना है कि जो लेसेस हैं आजकल बहुत एक्सपेंसिव हैं, लाइक 1000 रुपये गज तक भी मिलती है। तो ये बताइए आपके पास मिनिमम कितनी सस्ती है और मैक्सिमम कितनी एक्सपेंसिव है लेस? यहाँ मार्केट में थोड़ा सा रुझान जो है सस्ती का ज़्यादा है और महंगी के लिए लोग गल्फ या तारिक रोड या बहादुराबाद जाते हैं और महंगी यहाँ थोड़ी सी कम चलती है, इसलिए हमने एक नॉर्मल वैरायटी रखी हुई है तो वो 400 तक मिनिमम हमारे पास है। अच्छा, मुझे ज़रा ये दिखाएंगे ये वाले जो है ये नाज़रीन मुझे तो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं ये गले। ये अच्छा हैंडमेड है, हाथ से बने हुए हैं, ये हाथ से जो क्रोशिया वर्क होता है वो है ये हैंडमेड ना। तो ये कितने का है? ये एक गला कितने का है? ये हम 450 बताते हैं, 400 लास्ट। 400 का आप दे देते हैं ये। अच्छा, इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, साइजेस भी होते हैं? पूरा सेट लिया जाता है, 10 कलर का पूरा सेट होता है। और अच्छा, ये ब्रोचेस भी देखेंगे हम, ये थोड़े से ये बटन हैं, ब्रोच हैं, क्या हैं ये? ब्रोचेस हैं, आजकल काफी महंगे महंगे सूट होते हैं, गुल अहमद के, सना सफीना। ठीक है, दिखाइएगा जरा। लगे हुए आ रहे होते हैं। ठीक है, तो देखा देखी लोग अपने लूज सूट्स में भी ये अपने लूज परचेज करके और अपने सूट्स पे हैंग कर। ये एक जो है कितने का है? ये 300 हम बताते हैं, 250 रुपये फाइनल दे देते हैं। ठीक है, एक जो है 300 का, इतना एक्सपेंसिव? इम्पोर्टेड और टोटली मेटल पे बना हुआ है, नग जड़े में इसमें सारे। अच्छा, ये बताइएगा इसके नग नहीं निकलते, खराब नहीं होता? लेकिन मिस यूज़ करेंगे तो निकल जाएंगे और इस पर पानी वगैरह लगेगा तो ये जल्दी काला पड़ जाएगा, लेकिन इसको आराम से यूज़ करें, शॉपर में रखें तो ये थोड़ा लॉन्ग लाइफ हो जाती है। अच्छा, ज़्यादातर जो ख़वातीन है यहाँ पे आती हैं तो लेसेस किस टाइप की चल रही हैं आजकल, किस तरह की पसंद करती हैं? चाइना बहुत इन है। तो आप दिखाएंगे ज़रा चाइना की लेसेस कैसी हैं? हम ज़रा देखते हैं। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि चाइना से लेसेस आती हैं और पहले मैंने सुना था कि सिंगापुर की लेसेस बहुत मशहूर थी और अभी जो है चाइना की इन हुई हुई हैं। ज़रा देखते हैं चाइना की लेसेस कैसी हैं। ये इंडियन दिखा रहा हूँ मैं अभी आपको, ये इंडियन वैरायटी है। पे क्या किस तरह का काम हुआ है भाई? क्या है, दबका है, कोरा है? ये वेलवेट पे पूरा कोरे का हैंडवर्क का काम हुआ हुआ। क्या रुपए गज है? ये 400 रुपये हम गज बताते हैं, 375 350 फाइनल। ठीक है, आप इसमें चाइना की दिखाएंगे। ये देखिए, ये इन्होंने कहा ये इंडियन लेस है और ये वेलवेट पे बनी हुई है और ये बहुत खूबसूरत है। डल गोल्ड में इनका काम हुआ है, कॉपर है ये कलर
और डल गोल्ड एंड कॉपर कलर। तो ये बताया इन्होंने 400 गज है। अच्छा ये है चाइना, नेट पे है ये देखिए। और रिबन वर्क है, इसमें भी बहुत सारे कलर्स लगे हैं। अच्छा ये चाइना की है लेस और इस पे रिबन वर्क हुआ हुआ है, ये देख सकते हैं रिबन वर्क है। अच्छा ये क्या रुपए गज है? ये 160 बताते हैं, 120 फाइनल है। आप बताइए कि यहाँ पे जो है गज से देते हैं आप ये लेसिस या मीटर? टोटली गज से चलता है, क्योंकि हमें भी गज से मिलती है, पीछे वालों को भी गज से मिलती है, तो गज पे ही चलता है। अच्छा कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप चाहते हैं दिखाना चाहते हैं व्यूवर्स को कि आप समझते हैं कि ये क्वालिटी कहीं और नहीं मिलेगी, आपके पास कोई बहुत ही स्पेशल कोई चीज़ हो? स्पेशल फिर ये है कि हम हैंडवर्क पे जो अपने डिज़ाइन बनाते हैं ना बंचेस, वो या तो हमारे पास ही मिलेंगे या उस कारीगर के पास होंगे जिससे दिखाएं वो जरा हैंडमेड के क्या हैं बंचेस आपके? अच्छा ये वाले जो हैं ये बंचेस हम इनको अपने कारीगरों को कलर्स बताते हैं कि हमें रेड में, फ्रोजी में। ये देखिएगा डिफरेंट कलर है, ठीक है। ये देखिएगा, ये देखें, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि डल गोल्ड में है ये, और ये जैसे लीलन के आजकल सूट चल रहे हैं तो ये लीलन पे भी चल जाएगा। लीलन जरूरी नहीं है शेफून पे ही हो, कॉटन लीलन भी लगा सकती हैं आप इजीली ना। ये बहुत सारी वैरायटी है, थोड़ा सा इसको फोकस कीजिएगा यहाँ पे। और इसकी रेंज क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम क्या है? सबके मुख्तलिफ रेट्स हैं, कोई 100 का भी है, कोई 400 का है, कोई 250 रुपए तक का भी है। मतलब आ रहा है ना मजा? अब दिल चलो चलो जल्दी जाते हैं, जुम्मे की नमाज के बाद बाजार भागे। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वैरायटी एप्ली काम मिलते हैं, ऐसे मिल रही होती हैं, यानी जिनको शौक है और थोड़ा वाकई अमेजिंग। जितनी जब जाओ हर चीज़ नई आ रही है, नए मोटिव्स, नए उसकी हैंगिंग्स, ब्रोचेस, वैरायटी बटन्स के अंदर, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह। आई थिंक कपड़ों की शॉपिंग, कपड़ों की ड्रेसिंग अप एंड प्लस हमारे यहाँ टेलरिंग इतने अच्छे हैं कि बाहर के जो था मुल्क के अंदर जो ड्रेसेस मिलते थे, आजकल वो ड्रेसेस भी बिल्कुल वैसे के वैसे बनने लगे हैं। तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। माशाल्लाह वही बात है कि अपना मुल्क पाकिस्तान इतनी नेमतों, इतने टैलेंट से दिया अल्लाह ताला ने। अल्लाह काश जो है इसके मुल्क के हालात जो हैं बहुत अच्छे हैं, हुक्मरान बहुत अच्छे हैं। आमीन सुम आमीन। खैर नाज़रीन, अभी शॉपिंग ख़त्म नहीं होती जुमा बाज़ार की, थोड़ा सा और है, आपको दिखाते हैं। नाज़रीन मुझे एक बड़ी अच्छी शॉप नज़र आई है और मुझे यहाँ पे बहुत ही वैरायटी नज़र आ रही है लेसेस की, और इसके अलावा यहाँ पे मुझे टेसल्स भी नज़र आ रहे हैं और डिफरेंट गले भी हैं, ये देखिएगा। और ये देखें यहाँ पे एक बटन वाला, ये मैं चीज़ थोड़ा सा फोकस करूँगी। ये शर्ट्स पे आप देख रहे हैं इस तरह के जो बटन वाले ये स्टाइल है, नेक पे लग रहा है, और इसी तरह चेन्स में भी आया हुआ है, पता नहीं इनके पास है या नहीं, मैं बात करती हूँ। ये देखिएगा, एक ये हैंड मेड है और ये एक लेस है, बड़ी खूबसूरत सी फर लगा हुआ है इसमें, और ये एम्ब्रॉयडरी हुई भी है, और बाकी नेट में है लेसेस यहाँ पर। और ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा बताएंगे? जो नेक के ऐसे नेक यूज़ होता है, बो स्टाइल में नेक है, तो वो आजकल ट्रेंड सेटर्स के तौर पर ये लग रहा है बेसिकली। ये भी वही चीज़ है, ये जिस तरह हम लोग पेंडेंट पहनते हैं गले में, ये वो चीज़ स्टाइल का है, उसी स्टाइल का है। ये जो बो स्टाइल है, ये उसका अपडेट वर्जन है बेसिकली, समझ लीजिए इस तरह। वेस्टर्न वेयर में होता है, ईस्टर्न में नहीं, ये वेस्टर्न में ज़्यादा है। वेस्टर्न में ज़्यादा इन है कि आप कोट या इस तरह की कोई शॉर्ट बॉडी शर्ट हो उस पर लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह ये वाले बड़े खूबसूरत राउंड नेक के जो हैं ये गले हैं, खूबसूरत से बने हुए। अच्छा आप बताएंगे इसके क्या प्राइस क्या है? इसके मुख्तलिफ प्राइस हैं, डिपेंड करता है कितने लेयर्स पे डिपेंड करता है। ये इतने स्टोन्स और पर्ल के काम में इस तरह एक लेयर है, ये 200 का भी है, इसमें 3 आप मुझे दिखाएंगे ये वाला जो है, ये उतार के दिखाएंगे, ये कितने का है? ये 450 का। 450 का है। अच्छा ये टोटल हैंडमेड है, इसके अंदर प्लस स्टोन का भी काम हुआ है। ओरिजिनल स्टोन्स जो होते हैं ना, जो प्लास्टिक नहीं होते हैं, वो इसमें इस्तेमाल हुए हैं, तो ये हैंडमेड के साथ 450 का ही है। तो ख़राब नहीं होता? ये वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग झूठ बोल देते हैं कि होता है, लेकिन अदरवाइज ये थोड़ा सा केयर करना पड़ता है।
ठीक है। अच्छा ये कोई बताइएगा कि कोई स्पेशल चीज़ है आपके पास, क्योंकि वैरायटी तो यहाँ पे बहुत है, तो आप मुझे जल्दी जल्दी दिखाएं कि ख़वातीन जो है मोस्टली क्या चीज़ें लेती हैं, आपकी वैरायटी कौन सी सबसे ज़्यादा सेल होती है? बेसिकली बहुत ज़्यादा कैटलॉग को फॉलो किया जाता है। जो कैटलॉग्स होते हैं, जो ट्रेंड सेट जिस तरह डिज़ाइनर्स करते हैं उनके हिसाब से वो लेते हैं। तो इसमें इस तरह ये हो गया, पीछे की वैरायटी ये चल गई। सारी कौन सी लेती है? इंडियन बेले हैं ये मोस्टली इंडियन है। इसके अंदर इस तरफ इंडियंस हैं, कुछ चाइना, बैंक, थाई वगैरह के भी हैं, मिक्स 3-4। आप लोग इंपोर्ट भी करते हैं लेसेस जो है, सिंगापुर की हैं, थाईलैंड की हैं, चाइना की हैं? इस वाला शुरू में कहा था वो बेसिकली थाई वर्जन है उसका, जो आपने देखा था। ये भी है, एक नेक पे यूज़ करते हैं इसको, टॉप से हटाती है ये, और ये बिल्कुल इस तरह आती है। ये नीचे जैसा ये एज बंच भी नीचे जो है ये हैंगओवर होता है, और ये ऐसे। ये ब्रोच हैं सारे? अच्छा ये बंचेस हैं, ठीक है। ये ब्रोचेस हैं, ये बंचेस हैं, बटन्स हैं, ये बटन्स भी हम देखते हैं। अच्छा ठीक है, ये दिखाइएगा। ये बटन थोड़ा सा हम देखेंगे। और ये जो है ये कोरे के काम के हैं, ये दबका है क्या है? ये कोरा दबका मिक्स हुआ हुआ है। ये क्रीम जो है ये आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, इवन कलियां जो होती हैं उनमें लगाई जाती हैं, और गले पे, नेक पे, पैनल्स पे। आप किस टाइप की लेस लेना भी पसंद करेंगे? मैं इंडियन में देख रही हूँ कुछ अपने सूट के मुताबिक। हाँ जी व्यूवर्स, मुझे एक ये लेस नज़र आई है और ये बड़ी चौड़ी सी है और अच्छी लग रही है, बड़ी डिफरेंट सी है, और इस पे जो रेशम का काम हुआ है, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और हम अंदर देखते हैं और किस टाइप की यहाँ पे लेसेस और बेले वगैरह मौजूद हैं। और ये क्या लेने आएंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ये क्या लेने आएंगे यहाँ पे? मैं बच्ची के लिए बे लेने के लिए आई हूँ। अच्छा, मैचिंग किसके साथ लेंगी? ये मैं भी इस कलर में लेना चाहूँगी। कुंदन है ये तो इसमें मैट आप देख सकते हैं कि जो सितारे लगे हैं वो मैट फिनिशिंग है, मैट गोल्ड है। और ये क्या लगा हुआ है? ये क्या चीज़ है? नेट है? ये वाली गोल्डन वाली ये क्या है? अच्छा, इसमें भी मैट जो है सितारे लगे हुए हैं, सितारों का काम है। और ये जो लेसेस हैं आपकी, ये नेट वाली जो हैं, ये कहाँ की? पाकिस्तान की हैं या चाइना से मंगाते हैं? और वो जो है वेलवेट वाला, वो कहाँ का है? वेलवेट वाला भी चाइना ही। ये देखें, जिस तरह से फैंसी सूट होते हैं, पार्टी वेयर होते हैं, उसमें इस तरह की लेसेस लगाई जाती हैं। अच्छा, आप ये बताएंगे क्या गज है? ये 300 पर यार्ड। जी व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे बड़ी यूनिक एक चीज़ लगी जो मैं रुक गई हूँ। ये इन्होंने कहा कि नेट की स्लीव्स हैं, यहाँ पे मिलती हैं। आप बताएंगे कि कितने की देंगे आप? ये 450 की। अच्छा, और ये क्या है? ये मैंने डाई हुई है कलर में, यही स्लीव है। अच्छा, ये देखिएगा, ये इन्होंने कहा कि ये वाइट में है, उसके बाद इन्होंने जब डाई कर दिया, डबल शेड में इन्होंने डाई किया, तो ये इसका कलर आ गया। तो डाई के चार्जेस अलग होते हैं? अलग चार्जेस होते हैं डाई के। तो फाइनल क्या हो जाते हैं? 400 रुपीज़ यार्ड मिलेगी वाइट आपको ये। और ये वाली जो है इसकी क्या प्राइस है? ये 500 रुपीज़ यार्ड है ये। 500। तो एक गज में स्लीव्स बन जाती हैं 2। आज हमने आपको दिखाया है कि लेसेस जो है मार्केट में किस तरह की हैं, क्या इन है, लोग किस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं लेना। बने बनाए गले ले लेते हैं, और इसके अलावा ये उनको आसानी लगती है कि कौन एम्ब्रॉयडरी करवाए। एम्ब्रॉयडरी वाली लेसेस होती हैं, गले होते हैं, वो ज़्यादातर पसंद किए जाते हैं। तो आज का सेगमेंट मेरा यहीं ख़त्म हुआ। कल फिर मिलूंगी इस वादे के साथ कि फिर अच्छी सी जगह आपको लेकर जाऊंगी और शॉपिंग करवाऊंगी। जब तक के लिए अपने होस्ट जिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक नाजरीन। और आपने देखा जिस तरह से जो है वहाँ पे आपको बताए जा रहे थे, दिखाए जा रहे थे ज़बरदस्त चीज़ें। यहाँ तक 2 शेडेड जो है लेसे। हैदरी इज़ सपोज टू बी कि बहुत ज़बरदस्त मार्केट है, और मैं कितने साल हो गए कि हैदरी मार्केट नहीं जा पा रही। मम्मी हमेशा कहते चल लो ना हैदरी, मैं मम्मी अभी चलते हैं ना, टाइम ही नहीं मिलता। तो बहरहाल, लेकिन अब वाकई अब देखने के बाद जब मैंने ख़ुद देखा तो दिल हो रहा है कि नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ चीज़ और मिल जाएगी, लेकिन खर्चा भी साथ साथ हो जाएगा। बहरहाल लाइफ इज़ फुल ऑफ फन, एंजॉय कीजिए। आप समझदार हैं, कहाँ खर्च करना है, कहाँ बचाना है, कैसे लेके चलना है, ये एक समझदार औरत का काम है। क्या क्या चीज़ें हैं विद इन अ बजट, यू शुड ऑलवेज। ये ना हो कि चीज़ एंड ऑफ द डे टेंशन हो। राइट नाउ बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है। कटिंग हो रही है फल पे हम बात करेंगे, खाएंगे, उसको लगाने की बातें होंगी, उसकी क्लिंजेस बताई जाएंगी। तमाम चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद है। सेगमेंट हुस्न से जब हम ब्रेक से वापस आते हैं, तो आपने कहीं नहीं जाना, बस यूं गए और यूं वापस आए।
बैक नाज़रीन, दिस इज द खाता पीता लगाना, मतलब कि सॉरी, द सेगमेंट नेम इज हुस्न सेहत। यकीन आप लोग कहेंगे कल हमने केले की बात की थी, और केला जो है वैसे ही बहुत ज़रूरी है, आपको जो है आपकी स्ट्रेस लेवल को रिलीज़ करता है और आपको यंग रखता है। यहाँ पर बेचारी इशरत जो भी बेचारी कुकिंग, उनको इतना हैसल करना पड़ता है, कितनी चीज़ें, लेकिन आज उन्होंने ख़ास मेरा ख्याल रखेगा। हम पर कल बहुत ही हैवी था और आपने कुछ नहीं खाया पिया, तो आज मैं फल लाई हूँ, एंड आई लव फ्रूट्स। फल के क्या फ़वाइद हैं वो तो आपको नज़र आ ही जाता है, तो लिहाजा आइए जी अपनी एक्सपर्ट इशरत को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अंबर, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। मैं आपके हालचाल पूछूं, इतना सामान इकट्ठा करना, अल्लाह के सेटिंग करना, इट्स नॉट इजी। आज पता है सुबह में मेरा इरादा था कि मैं कुछ फ्रूट से कोई चीज़ प्रिपेयर करूँगी, और जब मैं निकली हूँ वहाँ से और मुझे वाकई इतनी मज़ेदार रंग बिरंगी चीज़ें नज़र आईं, तो मैंने कहा आज हम बिल्कुल हल्की सी लाइट सी ऐसी डिश बनाते हैं, और सर्दियों के हिसाब से बड़े मज़ेदार होती है। आप शाम में इसको यूज़ कर सकते हैं, नाश्ते में खा सकते हैं। एक इसका एक बाउल बना के रख लें और सारे दिन में छोटे छोटे पोर्शंस लेते रहें, तो स्नैक्स के तौर पे यूज़ हो सकती है। एक्सीलेंट, इतना मज़ा आता है। कुछ नहीं होता तो खाली फ्रूट चाट की जो अमरूद की होती है ना, मैं कहते बन के रखो, जब भूख लग रही है तो अच्छी फीलिंग हो जाती है। और पता है अमरूद में तो इतने एंजाइम्स होते हैं, तो आज हम यही सोचे थे, हमने कहा हम थोड़ा सा फ्रूट्स के एंजाइम्स पे भी बात करेंगे कि वो किस तरह हमारी बॉडी में वर्कआउट करते हैं। तो फिलहाल हम थोड़ा सा इसको शुरू करते हैं। थोड़ी सी हमने फ्रूट्स सैलेड के लिए फ्रूट्स जमा किए हैं। फ्रूट्स के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपने कोई टिपिकल फ्रूट्स यूज़ करने हैं। आपके जो भी मौसम के फल होते हैं वो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों को फलों में कुछ चीज़ें पसंद नहीं होती, जैसे बहुत से लोग पपीता नहीं खाते, बहुत से लोग मेलन्स नहीं खाते, तो इट डिपेंड्स, आप उसमें से ओमिट कर सकते हैं इस तरह की चीज़ें। तो मेलन्स तो खैर आजकल आ नहीं रहे हैं, आजकल जो चीज़ें यूज़ अवेलेबल है मैंने वही सारी चीज़ें जमा की हुई हैं। ये भी आप मैंने केले काट। हाँ थैंक यू। अच्छा, पपीते का ये पता ना, बात चीज़ें बहुत सौगी से हो जाती है, नरम नरम, तो फिर वो दिल नहीं चाहता। जैसे फ्रूट चाट में अगर केला डाल दो ना अमरूद वाली में, तो अगर थोड़ा सा ऊपर से वो जाता है ना नरम और काला काला, तो वो फिर दिल नहीं चाहता। लेकिन ब्लेंडिंग के लिए ना, बाइंडिंग के लिए कुछ चीज़ ऐसी चाहिए होती है, ये कि बस वरना वो बिल्कुल ही नींबू डाल दो ताकि वो आयरन ना, थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम आती है। अच्छा, हमने इसमें एप्पल्स लिए हैं। अच्छा जी, रेसिपी नोट डाउन कर लीजिए। एप्पल्स लिए हैं, एप्पल्स में हमने ऑरेंजेस डाले हैं, बीज निकाल लीजिए ऑरेंजेस के, कुछ के मैंने निकाले हुए थे, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर ये हमने ऑरेंजेस डाल दिए। अच्छा, ऑरेंज जिन लोगों को फुल पसंद, हाँ साबित बिल्कुल, उसको मैंने अलग से पीसेस कर दिए, क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा वैसी ब्लेंडेड वाली फ्रूट चाट नहीं है। इसमें ये अमरूद डाले हैं छोटे से पीसेस करके। अगर हम चाहें तो जिसको गुठली का हो तो हम ऊपर से बस काट सकते हैं, गुठली निकाल लें। असल में मैं ना ये फ्रूट सैलेड विद ड्रेसिंग बना रही हूँ, आप लोगों को ड्रेसिंग बनाना बताऊंगी। तो उसमें ये होता है कि वो ड्रेसिंग डालने से ना हर चीज़ मिक्सअप हो जाती है, फिर वो अलग अलग फील नहीं होती है, ठीक है। और ये जो ड्रेसिंग है ये बड़े मज़े की है, ये हम बना रहे हैं चाइना ग्रास से, तो ये सारे फ्रूट्स को बाउंड कर लेती है। चाइना ग्रास? चाइना ग्रास तो उसको पकाएंगे चाइना ग्रास को? एग्जैक्टली, उसको पकाएंगे। अच्छा, ये देखिए, ये हमने इसमें अनार डाल लिया। आज ये सुबह जब मैं गई हूँ तो मुझे ये बड़े मज़ेदार ये रास्पबेरीज नज़र आई, फ्रेश आई हुई थी, और बहुत कम मिलती हैं, बहुत मतलब अवेलेबल नहीं होती हर जगह, तो ये बड़े मज़ेदार होती है। अंबर आप ट्राई करें, कितनी मज़ेदार है ये, मतलब मुझे बहुत दिनों बाद। इट्स फुल ऑफ विटामिन सी। अच्छा, ये हमने लिया। अच्छा, इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा स्वीट कॉर्न। ये कॉर्न बॉईल करके इसको थोड़ा सा हल्का सा आइसिंग शुगर वाला मिक्सचर बना के उसे मैंने डिप कर दिए थे। अच्छा, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। बल्कि जब आप वो चाइना ग्रास की ड्रेसिंग करेंगे उसमें भी शक्कर डालेंगी ना? डिपेंड करता है, अगर आप चाहती हैं। मुझे अलग से पहले निकाल, उसको चखूंगी, ये खाऊंगी। एक्चुअली मैं ज़्यादातर आइसिंग शुगर्स यूज़ करती हूँ, वो इतनी ज़्यादा स्वीट नहीं होती हैं। अगर आप होल शुगर्स यूज़ करें तो वो बहुत ज़्यादा स्वीट्स होती हैं। अच्छा, तो फ्रूट सैलेड्स में अगर आप आइसिंग शुगर्स यूज़ करें तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा नहीं, वो तो है। मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिला देगी उतनी शक्कर लो कि पहले से बगैर उसके खा लो फल, और बाद में जो है, वैसे ये नई चीज़ है कि चाइना ग्रास उसकी कोटिंग हो जाएगी, बिल्कुल उसको पैक कर दिया जाएगा। बहुत मज़े का बनता है ये। चलो खाते हैं, जो खिलाएंगी खा लेंगे। खाता पीता अच्छा जी, तकरीबन 1 कप के करीब है नहीं, अभी हम इसको अंदाजे से डाल देते हैं। ठीक है, 1 कप के करीब हमने इसमें पानी डाला। नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप अब तक आपको बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं विटामिन्स के हवाले से, उसको नोट डाउन भी क्या कीजिए। फिर लोग मेहमान आते हैं घर में, या जो भी आपके जान पहचान वाले, कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है, वहाँ पे शेयर कीजिए, बताएं, और हमें ज़रूर बताइए कि आपने फेस पैक जो कल बताया था, एक बल्कि
प्री क्लिनजर आपने बताया था, आज क्लिनजर बनाना सिखाएंगे। डेली बेसिस पे आप रोजाना कुछ ना कुछ होममेड क्लेंजर्स, टोनर्स एंड स्क्रब आप सीखेंगे एंड प्लस फेस पैक्स। क्लेंजिंग के बारे में मैं आपको बताती चलूँ अंबर, ये हमारी स्किन रूटीन का पहला स्टेप होता है और बेइंतहा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। यानी आप ये समझ लें कि अगर आपने क्लेंजिंग नहीं की तो आप चेहरे के ऊपर कितनी ही क्रीम्स लगा लें, कितने ही प्रोसीजर्स अपने अप्लाई कर लें, अगर आपने क्लेंजिंग नहीं की तो कोई चीज़ भी आपके पोर्स के अंदर जो है वो पेनिट्रेट नहीं हो सकती। असल में होता ये है कि हमारे पोर्स ऑलरेडी, लोग कहते हैं पोर्स खुल गए, पोर्स बंद हो गए। बेसिकली पोर्स जो होते हैं वो हमारे खुले हुए ही होते हैं, सिर्फ वो अपनी जगह से थोड़ा सा या तो इनलार्ज हो जाते हैं या श्रिंक हो जाते हैं। तो अब मसला ये होता है कि उन पोर्स को अपनी सही कंडीशन में रखना। तो हमारी जो स्किन की है वो 3 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो डेड स्किन होती है ज़्यादातर। तो अगर हम लोग अपनी उस डेड स्किन को प्रॉपरली रिमूव ना करें या अपने पोर्स को प्रॉपर, क्योंकि होता क्या है, हम धूप में निकलते हैं, हीट से हमारे पोर्स थोड़े से एनलार्ज हो जाते हैं, हम वापस आते हैं, मुंह धो लेते हैं, जो कुछ भी मिट्टी, गर्द, गुबार हमारी स्किन के अंदर जाता है वो ट्रैप हो जाता है, हम वापस आके मुंह धोते हैं, ठंडे पानी से दोबारा से हमारे पोर्स श्रिंक हो जाते हैं और फिर वो सारी चीज़ें अंदर रह जाती हैं। तो अंटिल आप उन सारी चीज़ों को प्रॉपरली क्लेंस ना करें, वो क्या होता है कि अगर आप कोई भी नाइट क्रीम या कोई भी अच्छा विटामिन यूज़ करते हैं फेस के ऊपर, तो वो जो अंदर जमा हुई हुई लेयर है ना, वो उसको अंदर जाने से रोकती है। सही है, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। एग्जैक्टली, वो डर्मिस तक जाने से उसको रोकती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लोग क्या करते हैं, नाइट क्रीम्स और सन ब्लॉक्स और डे क्रीम्स इस तरह के प्रोडक्ट्स लाके अपने घरों में रख लेते हैं, लेकिन नॉर्मली क्लेंजिंग करना भूल जाते हैं। बगैर क्लेंजिंग की रात को क्रीम लगाई सो गए, मस्ट है क्लेंस, तो वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। अच्छा ये देखें, हमने थोड़ा सा जो पानी बॉईल किया था, बल्कि ओपन पोर्स में याद है कल कॉलर ने कहा भी था ओपन पोर्स के लिए बताया, वो तो एक क्रीम थी, तो वो मैं ज़रा माजरत के साथ मंडे को बताऊंगी कि यूरिया 14 और किसके लिए तो मैं भूल गई हूँ अभी, Q10 थी या जो भी था। अच्छा, लेकिन पोर्स के लिए ये भी तो है ना, बाज़ आप समझती हैं फ्रूट में से जो पोर्स को टाइटन करेगा, कौन सा कुछ है इसमें? पोर्स को टाइटन करने के लिए विटामिन सी बहुत अच्छा होता है। जिस भी उसके अंदर फ्रूट्स के अंदर विटामिन सी होता है, ऑरेंजेस में, सिट्रस फ्रूट, ये रास्पबेरीज जो मैं आपको दिखा रही हूँ, एग्जैक्टली, ये सब पोर्स के टाइटन अप करने के लिए बहुत कारआमद होते हैं। सही बात है। हाँ, नींबू का छिलका, बल्कि एक्नी भी और वैसे भी पोर्स आपके क्लीन, और मेन सही आप कह रही हैं, पोर्स का जो मेन है वो आपके जब एसिड, वो चिकनाहट ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से जो है आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं। हमेशा ऑयली स्किन के अंदर पोर्स खड्डे पड़ जाते हैं पिंपल्स के, तो उसके लिए आपको बेस्ट है आपकी स्किन जो है ना इतनी ऑयली नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, हमारी स्किन जो है वो जिन लोगों की सर्दी में ऑयली स्किन गर्मियों में ऑयली स्किन होती है और सर्दियों में थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है, तो एक गलती जो हमारी जो वो है व्यूअर्स हैं या हमारी जो बहनें हैं वो करती हैं, वो ये करती हैं कि वो एक ही प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट वो गर्मी में यूज़ कर रही होती हैं और वही प्रोडक्ट सर्दी में यूज़ कर रही होती हैं। हमेशा जब भी आप प्रोडक्ट की सिलेक्शन करें अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप होनी चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी स्किन ऑयली थी और किसी भी वजह से वो ड्राई पे चली गई, नॉर्मल पे चली गई, तो भी आप उसी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली, कोई भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे ना इस तो ऑटोमेटिकली आगे जाके बहुत ऑयली को आप ड्राई रख रहे हैं तो बहुत एक्स्ट्रा ड्राई, बिल्कुल उसको मॉइस्ट रखना है। खैर, सिलसिला जो है हमारा आपसे बातचीत का चलता रहेगा, साथ साथ आपको कुकिंग चाइना ग्रास बन रहा है, आके रिकैप करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, और इस वक्त जो है आप देख रहे हैं ये सेगमेंट हुस्न से, जहाँ पर फ्रूट्स के बारे में हमारे एक्सपर्ट इशरत जो है बहुत कुछ बताएंगी और बता चुकी हैं। चाइना ग्रास को आपने खाली पानी में उसको अच्छा घोल लिया, कुक हो गया, देखिए घुल गया, पूरा मेल्ट हो गया, किसी जेली टाइप की बन जाती है ये। अच्छा, ट्रांसपेरेंट जेली बन जाती है। इसमें हम विनेगर डाल रहे हैं, तकरीबन 1 टेबलस्पून विनेगर डाला हमने। 1 टेबलस्पून विनेगर, कोई भी हो, 1 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे इसमें। अच्छा, ये कैसा फ्रूट सैलेड है? बड़े मज़े का होगा, खा के देखिएगा। उसके बाद ये वैनिला एसेंस है, मैं फर्स्ट टाइम खाऊंगी, मुझे नहीं लगता, मैं खा चुकी हूँ पहले। देखो, ये वैनिला एसेंस है जो हमने डाला है इसके अंदर। जिन लोगों को ज़रा ज़्यादा तेज़ फ्लेवर पसंद है
थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। उसके बाद इसमें हम डालेंगे लेमन जूस। सोचे कोटिंग होगी पूरी फ्रूट सैलेड की, जैसे वो शीरे के अंदर ऐसे कर दिया है ना, काइंड ऑफ शीरा। बिल्कुल। आपको याद है अंबर उस दिन हमने वेजिटेबल सैलेड जो बनाया था, तो उसकी हमने पूरी एक ड्रेसिंग बनाई थी और उससे कितना टेस्ट पे डिफरेंस आ गया था जो सैलेड हमने यूज़ किया था, और वो बिल्कुल हर चीज़ मिक्सअप हो गई थी। तो फ्रूट सैलेड में भी अक्सर ये होता है कि बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि उसको मिक्सअप करने के लिए बहुत ज़्यादा चीनी डालनी पड़ती है। ठीक है। वो जब आप चीनी डालते हैं तब कहीं जाके वो आपस में ब्लेंड होता है, और अगर नहीं डालते हैं तो फिर सारे फ्रूट्स अलग अलग नज़र आते हैं। ये लेमन थोड़े से ड्राई हो गए, बहरहाल इसमें आप तकरीबन 1 लेमन का जूस डाल लीजिए। ठीक है। और तो ये जो हमारा चाइना ग्रास का ड्रेसिंग है, ये एक ऐसा ड्रेसिंग है जो आपके फ्रूट्स में हमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। और इससे बाइंड हो जाएंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, ये हमने डाल लिया, बस ये हो गई। अब इसमें कोई मिठास नहीं है ना? कोई मिठास नहीं है इसके अंदर, ये हो गई। अच्छा, अगर आप चाहें तो थोड़ी सी आइसिंग शुगर आप इसमें डाल सकते हैं। हाँ, अगर चूल्हा बंद कर दें इसका। अच्छा। चूल्हा बंद कर दें, और थोड़ी सी आइसिंग शुगर मैं डाल लेती हूँ क्योंकि उससे होता है इतनी मीठी नहीं होती है। तो थोड़ा सा। अच्छा। और अगर ज़्यादा मीठा खाने का शौक है, यहाँ पे नहीं है तो फिर आप फ्रूट्स में भी ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी आइसिंग शुगर। ठीक है, ये हमारी बन गई जनाब ड्रेसिंग। और इसमें हमने ब्रेक में थोड़े से केले, चीकू और बस केले और चीकू हमने ऐड किए क्योंकि वो रह गए थे ऐड करने के लिए। चीकू, अनार, रास्पबेरीज, सेब, अमरूद और तमाम चीज़ें ये देखें। और नहीं, और स्वीट कॉर्न जिसको आपने थोड़ा सा मीठा किया हुआ है। एग्जैक्टली, हाँ। अगर नहीं आपको मीठा चाहिए तो आप ऐसे ही बॉईल करके डाल लें, वो भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। उसको आप ओवरनाइट सोक कर लें, सुबह में हल्का सा बॉईल कर लें। देखा एक तरह से देखा जाए तो ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट, क्योंकि इसमें कॉर्न भी आप ले रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, आप इसको एज ए स्नैक आप फ्रिज में रख दें, और जब भी आपको भूख लगे और दिल चाहे आप एक छोटा सा पोर्शन लें और खा लें। कभी कभार इंसान डाइटिंग में होता है, उसमें पूरा 1 डे आपका पूरा फ्रूट्स का होता है, उसमें भी आप जो बनाया और खा लीजिए। बिल्कुल। इतनी टेम्पटेशन वाली जो डाइटिंग कर रहे होते हैं, और घर वाले भी होते हैं उनकी कि हम भी खाएंगे, खाली आप थोड़ी डाइटिंग में। अच्छा है ना, क्योंकि इसमें ये होता है कि जब अगर आप ये पोर्शंस ले लेते हैं तो फिर आप दूसरी चीज़ों से बच जाते हैं, जो हम फजूल चीज़ें खा रहे होते हैं ना। बच्चे फ्रेंच फ्राइज खा लिया, अब फ्रिज खोलें और आप बड़ा खूबसूरत सा बाउल बना रखा है तो बच्चे भी फाइनली उसको खा लेंगे। ट्रूली। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो फिर वो बच्चे कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये एक तरह से हेल्दी बहुत अच्छा होता है अगर सुबह में बना के रख लिया जाए और उसको दिन भर यूज़ किया जाए। इसको मैंने निकाल ली ड्रेसिंग को। ठीक है। थोड़ा सा हम इसको ठंडा होने देंगे, फिर हम मिक्स करेंगे, जब तक हम क्लेंजिंग पे बात कर रहे हैं। चलें जी, क्लेंजिंग अब कुछ बनाएंगी तो हाँ बिल्कुल, आज हम एक क्लेंजिंग बनाएंगे। कल हमने प्री क्लेंस बनाया था, आज हम क्लेंजर बनाएंगे। ठीक है, और हम थोड़ा सा बल्कि प्री क्लेंस को कल रिवाइज कर दें। हाँ बिल्कुल, ताकि लोग जो पहले प्री क्लेंस करें उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये करें, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए जी बिल्कुल, जो हमारे कॉलर ने कॉल कर रही थी, आप कॉल कर सकते हैं, हम कॉल ले सकते हैं। प्री क्लेंस में आपने बताया था ऑलिव ऑयल में थोड़ा सा दही और थोड़ा सा मिल्क पाउडर मिक्स करना था, सही ना। और उसको मसाज करें और टिश्यू ऑफ कर लें। टिश्यू ऑफ कर लें, पानी से नहीं धोना। बिल्कुल पानी से नहीं धोना, थोड़ी देर तक रहे इंग्रेडिएंट्स उसकी ना, इसलिए। बिल्कुल। आज हम बता रहे हैं आपको क्लेंजर के लिए भी हमें दोबारा मिल्क पाउडर चाहिए होगा। 1 चम्मच मिल्क पाउडर आप यूज़ करें। ठीक है, लिख लें जी। 1 टीस्पून मिल्क पाउडर। इसमें हम तकरीबन 1 टीस्पून डालेंगे क्रीम। 1 टीस्पून क्रीम ले लीजिए। क्रीम, ठीक है। 1 टीस्पून आप इसमें हनी ले लें। 1 टीस्पून, बल्कि थोड़ा सा कम कर लें, ऑलमोस्ट कोई आधा या ठीक है 1/3 आप ले लें हनी। उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा लेमन जूस, ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स लेमन जूस। अच्छा, क्रीम है, हनी है, और अच्छा ये वहाँ पे ऑलिव ऑयल था, कर्ड था और पाउडर था। इसमें क्रीम है, और हनी है, और लेमन जूस है, और मिल्क पाउडर है। सही, वो और थोड़ा सा क्लैरिटी मिक्स। अब एक ही दिन में जो प्री क्लेंस कर रहे हैं पहले वो कर ले उससे,
बिल्कुल। और अब फिर आप ये कर सकते प्री क्लेंस करने के लिए अगर फर्स्ट करें आप ये क्लेंजर बना रहे हैं तो फिर प्री क्लेंस के लिए वो मिल्क पाउडर ना डालें आप उसमें। आप सिंपल ओलिव ऑयल लें और उसको फेस पे लगा के और हल्का सा सर्कुलर मूवमेंट्स में करके टिश्यू ऑफ कर दें। उसके बाद फिर आप ये क्रीम बना लें। अगर आप क्लेंजर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपके फेस मेकअप रिमूव करना है या फेस को आपको साफ करना है, तो फिर आप वो बना लें, नहीं तो फिर डबल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखें आप, ये बिल्कुल एक क्रीम की तरह की चीज़ बन गई है, आप देखें। ट्रू। ठीक है, अब आप इसको फेस के ऊपर, हाथों के ऊपर, जहाँ पे भी आप चाहें इसको लगा के हल्का सा देखें क्लेंस कर। आप इस पे देखें। अब बेसिकली आप देखा जाए तो दही और दूध, हम कहते हैं लैक्टिक एसिड, उस दिन डॉक्टर यूसी आए तो उन्होंने वही बताया, जो हम बता रहे थे कि लैक्टिक एसिड आपको रंग को साफ करता है, क्लैरिटी आती है। तो इट्स डेली आप दूध ही मलती रहेंगी तो आप कुछ दिनों में ना आपको लगेगा कि आपका चेहरा जो डेड स्किन है, जो डलनेस है, ख़त्म हो जाएगी। आपको पता है क्लोपेट्रा का जो खूबसूरती का राज था वो ये था कि बकरी के दूध से नहाती थी वो। वही ना, उस दिन मैं टप अप था तो उसमें, लेकिन वो बाद में हुआ, उनको तो खैर नहीं था ना कि आप ये तो पीने वाली चीज़ है, अल्लाह का एक अनाज है जिसमें हम ज़ाया कर रहे हैं दूध को लेड़ के, वो तो बिल्कुल ही खैर वो क्लोपेट्रा थी तभी तो मशहूर नहीं, तो उसकी रीज़न यही थी ना कि बकरी का जो दूध होता है उसमें इतना स्ट्रॉन्ग लैक्टिक एसिड होता है कि वो पूरी स्किन से डेड स्किन खत्म कर देता है। तो ज़ाहिर है जब वो नहाती थी तो आजकल तो गोट मिल्क के बहुत सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में। अब तो बेस्ट है, हम जरूरी नहीं कि टब में जाके नहाओ, बेस्ट है कि वो थोड़ा सा उसका मल के उसकी मसाज करें। गोट मिल्क असल में फ्रेश मिलता नहीं है इतनी आसानी से। मुझे मिल जाएगा। अच्छा, अगर मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात। देखिए इस तरह आप देखें, बिल्कुल जैसे हम लोग क्रीम्स यूज़ करते हैं उसका बिल्कुल एग्जैक्टली वही लुक है। उसके बाद अब आप फार्म से मिल जाएगा। अपने हस्बैंड से कौन सा लेके आ जाएगा। बकरी के दूध की चाय भी पीती है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। हाँ यस, देखें फ़र्क साफ। अरे वाकई देखो, ये देखें, सफाई से पहले और सफाई के बाद। तभी कहते हैं कि इस्लाम में सफाई निस्फ ईमान है, बहुत ज़रूरी है। तो ये क्लेंजर जो है ये बड़ा ज़बरदस्त क्लेंजर होता है सर्दियों में, गर्मियों में। अगर फर्ज करें कि आपको सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप इसमें 1-2 ड्रॉप्स आलमंड ऑयल के भी डाल सकते हैं। ठीक है, ताकि मॉइस्ट रहे। तो इससे स्किन स्लोली एंड ग्रेजुअली वाइटनिंग पे भी चली जाती है। और स्किन की जो जितनी भी आपकी डर्ट जर्म्स होती हैं वो सारी भाई फ्रेश चीज़ें, मतलब आप ये देखिए कि आप जो भी लगाएं प्रोडक्ट, दे आर टोटली 100% फ्रेश। बिल्कुल। और ठंडा हुआ। ओके, ठीक है, ये जनाब ठंडा हो गया। अब हम इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं इसको। हाँ, अच्छा डाल दिया अंदर। ओके, अच्छा इसका मेन मकसद चाइना ग्रास का है कि थोड़ा सा ये जो वो हो जाए, बस बाइंड हो जाए। बाइंड हो जाए। नहीं, और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है अंबर। अच्छा चलो, खाएंगे तो पता चलेगा, बगैर खाए तो कुछ नहीं कह सकते। इतने मजे मजे के फल मौजूद हैं उसमें, सारे जायके सबके। इसमें थोड़ा सा पुदीना भी डालती हूँ मैं इस वक्त बिल्कुल याद नहीं रहा, आते हुए लेकर आना। और बहुत अच्छा उसका एक हल्का सा फ्लेवर आता है इसके अंदर। और अगर आप लोगों को थोड़ा चटपटापन चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा नमक, काली मिर्च या हल्का सा चाट मसाला, इस तरह की कोई चीज़ आप जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। और बड़ा मज़ेदार सा फ्रूट सैलड आपका बन गया। आप इसे फ्रिज में रखें, खाएं भी, लगाएं भी, खूबसूरत भी हो, हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। आप खाएंगे ना भी? मेरे पास छुरी तो देखो, इशा ने पूरा प्यार मेरे पास। तो मोटे होने का खतरा नहीं है ना। नहीं, आप मुझे ये दे देना इशरत, वो एक प्यार दे दे। हाँ, ये ले ताकि बाद में भी चले आप खाएं। आप भी ले चलें, ऐसा दोनों खाते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम में अंबर इंशाल्लाह अपने व्यूवर्स को एक्सफोलिएशंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, कि एक्सफोलिएशंस जो होती हैं वो किस तरह से होती हैं, उसका क्या अहम फैक्टर होता है। ठीक है, और किस तरह से हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम होममेड एक्सफोलिएटर्स भी बनाएंगे इंशाल्लाह, और आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग अपनी स्किन केयर में, और ख़ास तौर पे हमारे पास एक बहुत ज़्यादा क्रेज़ है वाइटनिंग का। मतलब इवन अंबर, मैं तो ये देखती हूँ सैलून में जो ख़वातीन मेरे पास आती हैं जो माशाल्लाह अच्छा फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, उनको भी यही टेंशन होती है कि हमें वाइटनिंग फेशियल। मैं भी गोरी हूँ लेकिन मुझे भी होता है कि नहीं साफ है, झूठ क्यों बोले। देखा मैं भी करती हूँ तो मैं बिल्कुल होता है। देखो बाहर जाते हैं नहीं यार, रंग शुरू में और रंग एकदम सफ़ेद तक खिलता हुआ नहीं होता, लेकिन जब मेकअप से थोड़ा सा 10 चीज़ें उल्टी पुल्टी जो ना धूप से नहीं बचे, डर एज के साथ, हेल्थ के साथ आपके जो बॉडी में चेंजेस नहीं ले, लेकिन जब आप प्रॉपर जब किया तो माशाल्लाह फिर वही चेहरा नहीं बिल्कुल होता है। और बिल्कुल ये आजमाई भी बात है कि अगर आप
ख्याल करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी स्किन जो है वो नॉर्मल ना हो। हाँ ना, चलो। अच्छा है। स्वीट कॉर्न मैं एक बार की फीलिंग निकल गई है। आज जाऊंगी डेंटिस्ट के पास तो एक साइड से वैसे वेरी नाइस, और ये रास्पबेरीज बड़ी अच्छी लग रही है इसके अंदर। थैंक यू सो मच इशरत, बहुत अच्छा। थैंक यू। ये सेगमेंट वो है जो वाकई आपकी हेल्थ को हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। मैंने थोड़े से बनानास भी बचा लिए थे, इसका भी जल्दी से बता दी। चलो इसको मैश करके इसमें थोड़ा सा हनी बना के आप इसको तकरीबन आधे पौने घंटे तक फेस पे लगा दें क्लेंजिंग करने के बाद, और उसके बाद आप आराम से अपना फेस वॉश करके थोड़ा सा कोई भी नाइट क्रीम या कोई अच्छी टोनर या कोई अच्छी प्रोडक्ट जो आप यूज़ करते हैं वो यूज़ करके और सो जाएं। और सुबह आप देखें आपकी स्किन में इतनी स्मूथनेस फील होगी और इतनी ग्लो फील होगी। मतलब दिन में सो जाए, रात में ये क्या हो गया है? नहीं मतलब साफ करके सोना है, लगा के नहीं सोना है, लगा के नहीं सोना है। लगा के तो खुद भी नींद नहीं आएगी ना, वो जाहिर है एक इरिटेशन फील होती है। चलो थैंक यू सो मच इशरत, इंशाल्लाह अब आपसे जो है मुलाकात बहुत जल्द होगी नए रेसिपीज़ के साथ। और नाज़रीन, जैसे कि आज जुमे का दिन है तो हम सब मिलके दुआ करें, साथ साथ हम आपसे अब इजाज़त चाहेंगे। पीर वाले दिन आप लोगों से मुलाकात होगी नए मेहमान, नए टिप्स के साथ, नई चीज़ों के साथ। हर रोज़ ये कोशिश है कुछ नए हम आपके लिए लेकर आए। राइट नाउ आपके एस्ट्रोलॉजर जो है यहाँ पर मौजूद हैं, अपने हाल चाल, जुम्मे का दिन कितना मुबारक दिन है, सदका देना चाहिए, तमाम चीज़ें आप पूछ सकते हैं। और हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह मियाँ आपको हमेशा यूँ ही हंसता मुस्कुराता रखें। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह ने के पास।